तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय स्वामीनारायण। सो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पारस जैन, और आज हमारे साथ दूसरे लीडर है मिस्टर अमित कोठारी जी, एंड दीपक सर तो है ही। सो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे सभी प्रोग्राम्स की शुरुआत हम लोग माता सरस्वती की वंदना से करते हैं। सो हम लोग माता सरस्वती की स्तुति करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माज्ञ शंकर प्रभुदेवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। साथ साथ दोस्तों, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट और इस पूरे विश्व में जो लोग भी बीमार है, व्याधिग्रस्त है, तो उन सभी के अच्छी हेल्थ के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भवतु सर्व मंगलम। थैंक यू फ्रेंड्स। साथ साथ दोस्तों, इस पूरे विश्व में जिस किसी ने भी देह छोड़ा है, उन सभी के आत्मा की शांति के लिए, सदगति के लिए, और उन सभी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो, सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त हो, ऐसे हम लोग प्रे करेंगे। ओम शांत शांत शांत। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। वेलकम अमित भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू पारस भाई, कैसे हो आप? बस मैं एकदम फाइन। बहुत बढ़िया। एंड सारे लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। कहीं तो एको हो रहा है वॉइस में, आई सम प्लेस। फिलहाल तो पैनल पे हम दो ही है, हाँ, दूसरा पर कोई कहीं। पैनल पे भी कुछ चालू नहीं है। ओके। आपका बात हुआ अभी? यस, मेरा बात हो गया। शी इज जॉइनिंग। रमेश कुमार दमानी जी थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे पहुंचेंगे। एंड सभी का स्वागत है। एवरीबडी टाइप डाउन चैट बॉक्स ई इफ यू आर एक्साइटेड। एंड ओवर टू यू पारस भाई। बस दोस्तों, बोलता है ना कि कोई भी काम करते करते एक समय की अवधि पूरी हो जाती है। आज पूरे एक महीने से यूं देखे तो 26 जुलाई को अपना ये 27 डेज मुकाबला हमने शुरू किया था, और इस मुकाबले में आप सभी लोग शामिल हुए थे। इस चैलेंज में आप सब लोग शामिल हुए, और
फुल एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप लोग इस पैनल पे रोज सुबह जुड़ते थे, सभी स्पीकर को सुनते थे, सभी को अप्रिशिएट भी करते थे, उनके किसी सवाल के ऊपर आप लोग अपना रिस्पॉन्ड भी करते थे, क्लैपिंग के साथ आप उनका स्वागत भी करते थे। जब वो लोग अपना सीओटी और टीओटी का टारगेट अचीव करने के लिए आपसे प्रे करने कहते, और आप लोग तहे दिल से तथास्तु लिखते, गॉड ब्लेस यू लिखते और उनको ब्लेसिंग्स देते, मतलब फुल ऑफ एक्शन, फुल्ली एक्टिव पार्टिसिपेशन आप सभी का था। एंड रियली आई अप्रिशिएट बाय हार्ट। आपके इस पार्टिसिपेशन की वजह से ही हम लोगों को भी आपके साथ जुड़ने का मजा आता था। नो डाउट काफी बिजी शेड्यूल हमारा होता है। आज भी कोई लीडर आई थिंक सिलीगुड़ी में है, हमारे अभिजीत भाई, तो कोई जादर में है, हमारे अमोल शर्मा जी। फिलहाल हमारे जैन लोगों का पर्यूषण चल रहा है, इसलिए मैं मुंबई में हूँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह हमारे मंदिर वगैरह जाना होता है, फिर भी एक समय निकालते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, और बड़ा मजा आता है। और आप आते हो तो हमें भी बात करने का बड़ा मजा आता है। सो थैंक यू वेरी मच आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की लिए। सो बहुत अच्छा लगा। अब इस चैलेंज में, इस मुकाबले में आप सभी ने पार्टिसिपेशन तो किया, नो डाउट अभी भी काफी लोग जुड़ रहे, ऑन द वे है, इस पैनल में आने के लिए ऑन द वे है। सो इस 27 दिन में आपको कैसा लगा, आपके लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है, आपको लगता है कि नहीं सर, हमें इस 27 दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू मिली है, वी एंजॉयड द सेशन, तो ईओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ईओ लिखकर आप अपनी फीलिंग शेयर करें कि बहुत जबरदस्त। ईओ जबरदस्त का जेड लिखे, ग्रेट ग्रेट। चलो, सो बस आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू मिली, वी आर हैप्पी। क्योंकि यही हमारा पर्पस था कि हमारे सभी भाई बहनों को बढ़िया सी वैल्यू मिले, सबकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। और जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स जो यहाँ पर आए, उन्होंने जैसी सक्सेस उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में पाई है, अच्छी कार लेकर, अच्छा घर लेकर, अच्छी ऑफिस लेकर, अच्छे अचीवमेंट्स और टारगेट अचीव करके, सेम टू सेम आप लोग भी अचीव करें। ग्रेट, मार्वलस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आपके इसी एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपकी इसी बातों से हमें मजा आता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आप तो हमसे मोटिवेट हो ही रहे हो, सभी स्पीकर को सुन के मोटिवेट हो रहे हो, हम आपसे मोटिवेट होते हैं दोस्तों, आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से मोटिवेशन पा रहे हैं हम लोग। इस मोमेंट हमारे दीपक सर भी सूरत जा रहे हैं, सूरत में आज कमिटमेंट कोर्स है, सो ही इज ऑल्सो ऑन द वे, लेकिन फिर भी सब लोग जुड़ते हैं। यस। अच्छा, इस 27 दिन में नो डाउट रेस में तो आप पहले दिन से थे, 1 जनवरी से थे एमडीआरटी की, लेकिन फिर भी ये 27 दिन में किसी ने एमडीआरटी अचीव किया, सीओटी अचीव किया हो, डबल एमडीआरटी अचीव किया, मतलब एट प्रेजेंट तक जिनका भी अचीव हो गया एमडीआरटी, ये साल का रनिंग ईयर एमडीआरटी, वो लोग एमडीआरटी लिखकर भेजे अगर किसी का अचीव हुआ है। यस, एनीबडी जिनका भी अचीव हुआ है, साथ साथ जिनका भी पॉलिसी सेल हुआ ये 27 दिन में, तो वो कितनी पॉलिसी सेल पहले हुई वो छोड़ दीजिए, कल रात को 12 बजे तक भी आपकी जो पॉलिसी सेल हुई, ये 27 डेज में, 26 जुलाई से लेकर आज तक, तो वो नंबर ऑफ पॉलिसीज यहां पर लिखिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज सेलिब्रेशन है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 15 पॉलिसी, 12 पॉलिसी, 8 पॉलिसी। रियली अप्रिशिएट। वेरी नाइस वेरी नाइस। 38 पॉलिसी। हमारे रंजित मोहंता जी, वेरी नाइस। 10 2 पॉलिसी, 10 lakhs प्रीमियम। हाँ, कोई प्रीमियम है तो प्रीमियम भी लिखिए। कोई पॉलिसी लिख सकते हो। पॉलिसी है तो POL लिखिए। प्रीमियम है तो PRE लिखिए शॉर्ट में। 2 लाख प्रीमियम। 12.5 लाख प्रीमियम 4 पॉलिसी में। नंद किशोर जी, मोटे जी, हमारे कोल्हापुर से है। ग्रेट 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 मोटे साहब। 2 लाख प्रीमियम। 13,000 मंथली प्रीमियम। रामचंद्र जी, 6 लाख प्रीमियम। जगदीश भाई, आई थिंक ये हमारे सिलचर से हैं। सुनील कुमार जी, 10 lakhs प्रीमियम। वेरी गुड। 4 लाख उत्सव में 5 पॉलिसी। वेरी नाइस। 7 लाख प्रीमियम जागृति बहन, बहुत बढ़िया। 1,80,000। 1.5 लाख प्रीमियम। 66 lakhs प्रीमियम अनंत सेठ, जो अपने इसी पैनल पे स्पीकर भी रह चुके हैं, बेंगलोर से, मिस्टर अनंत सेठ। 66 lakhs प्रीमियम। 10,000 मंथली। प्रेरणा, 1,36,000। वेंकटेश्वर लू, बहुत बढ़िया। बरोबर है, ऐसी ही सेल सबकी होती रहे। पॉलिसी की बारिश होती रहे। प्रीमियम की बारिश होती रहे आप सबके ऊपर। और अल्टीमेटली पैसों की बारिश हो। 16 पॉलिसी इंडेक्स प्लस। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो आपने ट्रैवलर बैग बहुत सारे इकट्ठे हुए होंगे। सुनील कुमार जी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। 8 लाख प्रीमियम। अभी भी बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस मोमेंट अभी 500 से भी अधिक, 550 से अधिक लोग जुड़े हैं। सभी के मैसेजेस नहीं आए अभी भी, क्योंकि आज आखिरी दिन है दोस्तों। दिल खोल के बातें करेंगे आपके साथ। 1 करोड़ प्रीमियम जगदीश कोठारी, कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश जी। 1 करोड़ कमीशन टारगेट है शायद आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस वेरी नाइस। 15 पॉलिसी, 4 उत्सव, 12 इंडेक्स। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो दोस्तों, सो वी रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस अचीवमेंट के लिए। और लास्ट में हम लोग अब क्या टारगेट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। धवल गुडेलिया जी, 9 lakhs प्रीमियम, शायद हमारे बोटाद से हैं, बोटाद या अमरेली से। 45 lakhs प्रीमियम परमेश्वर जी। चलो दोस्तों, हमारे रमेश कुमार दमानी साहब ज्वाइन हुए, उसके पहले हमारे VN झा साहब, जो ऑलरेडी इसी पैनल पे अपना शेयरिंग, अपना खजाना आप सबके साथ बांट चुके हैं। आज लास्ट डेट है, सेलिब्रेशन है, तो स्पेशल ब्लेसिंग्स देने के लिए हमारे VN झा जी आए हैं। सो झा जी, आपका स्वागत है। यस। ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं ब्लेसिंग क्या, मैं सभी दोस्तों से आज 27 दिन का मुकाबला को कल से बहुत मिस करूंगा। एक आदत सी पड़ गई है कि 6:45 बजे ज्वाइन होने का और 7 से लेके 8:30 तक आप लोगों को सुनने का, है ना। और हम तो ये कहेंगे कि हमारा जो कन्वेंशन है 2005 से लेके मैं आज तक एक भी कन्वेंशन मिस नहीं किया हूँ। और उस कन्वेंशन की वजह से मेरा 2007 से लेके कंटिन्यू MDRT, डबल MDRT और 3 बार COT हुआ वाह, जी। ग्रेट जी। ग्रेट। और कन्वेंशन में हमने ऐसे ऐसे लोगों को सुना वहाँ पे, जैसे एक बिजनेसमैन आए थे जो ब्लाइंड थे बेचारे। और भावेश भाटिया जी सर। फ्रॉम महाबलेश्वर। महाबलेश्वर। तो बहुत सारे लोगों से ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे आके।
और जैसे अभी उत्तर प्रदेश में लगा था 144 वर्ष के बाद महाकुंभ, जो 144 ईयर्स के बाद होता है। हमारा वही 1 साल के बाद जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसको मैं वही मानता हूँ कि महाकुंभ है। और जैसे वहाँ पे सभी तरह के साधु संत मिले, यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का और एलआईसी का जितने भी साधु संत है, एक से एक, उस सबसे वहाँ पे मिलने का मौका मिलता है हमें साल में एक बार। ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने आज तक एक भी कन्वेंशन पारस भाई मिस नहीं किया है। और आपके हाँ जी, जय जी जय। आपके यस, और आपके कन्वेंशन का जो ये था, एक ड्रीम्स कम ट्रू, वो आज भी दिमाग में है कि जिंदा तो जिंदा, एक मरे हुए की कहानी भी आपने बताया था कि उसकी इच्छा थी कि उसकी जो दफन है वो गांव में हो, और कहीं और हो गया तो समुद्र में ऐसी बाढ़ आई कि वहां से वो निकल के और बह के अपने गांव के किनारे पे आ गया। यस यस। सो इंतजार है मुझे 6, 7, 8 अक्टूबर का सर। यस। थैंक यू। थैंक यू सर, जय थैंक जी यू। जय जी। यस सर। आपने आज तक 19 कन्वेंशन हो चुके हैं और जी। आपने कहा कि एक भी आपने मिस नहीं किया। जी। तो ये 19, यूं देखे तो 20 साल पूरे हुए, क्योंकि एक कन्वेंशन कोविड की वजह से हमने नहीं किया था, तभी परमिशन जी। नहीं थी। तो ये पिछले जी। 20 साल में जी। बहुत सारे स्पीकर आए, बहुत लोगों को आपने सुना। तो जी। ऐसा कोई एक स्पीकर का, ऐसी कोई बात जो आपके दिल और दिमाग में बैठ गई, नो डाउट सभी की बैठी, जैसे भी आपने जी। बोला कि ड्रीम्स कम्स ट्रू, और उसकी शेयरिंग जी। भी आपने की कि एक मरे हुए इंसान की भी इच्छा पूरी होती है, उसका भी सपना पूरा होता है। तो बिजनेस लेवल पे ऐसे कौन से स्पीकर की कोई ऐसी बात कि जिसकी वजह से आपका भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ हो और बहुत बड़ा कमीशन आपको मिला हो, ऐसे उस स्पीकर का नाम और उसकी एक छोटी सी बात, ज्यादा लंबी भी बात नहीं करेंगे, छोटी सी बात, जी। कौन सी बात से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा आपके जीवन में? वो हमारे रिजार्ड नायडू जी का जो बुक है ना, हाँ, एक, कि पावर क्लोजिंग। हाँ, पावर क्लोजिंग है, और एक हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल करके उनका। और वो आज इस बार फिर से आ रहे हैं, तो मुझे बहुत इंतजार है उनको सुनने का। यस, उनका एक बुक भी हमें आयुई ने ही रिकमेंड किया था, वो मैं आज भी पढ़ता हूँ सर। ग्रेट तो ग्रेट। रिजार्ड नायडू जी से काफी प्रेरित था कि अगर आप ओपन द माउथ तो आपके पैसे आएंगे, अगर मुंह बंद रखोगे तो नहीं आएंगे। और दूसरा, ग्रेट आज के जो स्पीकर है रमेश दमानी जी, जिन्होंने 1 करोड़ टैक्स भरा, तो वो भी हम सपना देखते हैं कि एक दिन इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, सब लोग 1-1 करोड़ का टैक्स भरेंगे आने वाले ग्रेट समय में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस, ओके अमित पारस भाई भाई। आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, थैंक यू सो मच वीएन झा साहब। आपको तो हम ग्रो करते हुए देख रहे हैं, और ये कंसिस्टेंसी का कमाल है, जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंसी रखी है उसको ग्रोथ मिला है। और इसीलिए यहाँ पर जो कहते हैं ना कि दो, आज के बाद दो रास्ते यहाँ से निकलेंगे। अभी रमेश कुमार जी आएंगे, उसके साथ साथ के अंदर दो रास्ते यहाँ से निकलेंगे। एक वो कंफर्ट का रास्ता होगा, और दूसरा जो डेडिकेटेडली इसी रास्ते पे चल चल के आप भी स्पीकर यहाँ पर बने, वैसा रास्ता होगा। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे स्पीकर बन के आ सके, टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। फैंटास्टिक धवल जी, ग्रेट। अभी देखना, कुछ लोग है ना फटाफट फटाफट लिखेंगे, और कुछ लोग है ना एकदम आराम से धीरे से ऐसे हाथ उठाएंगे, आई टू ऐसे लगाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस तरीके से जो स्पीड के अंदर आदमी काम करता है ना, वो हर जगह पे सेम रहता है। सो दो तरीका है, सिर्फ सोचने से होगा क्या? नहीं, उसके लिए अपने को कोई ऐसे स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ तक आ सकते हैं। मैं बहुत बार बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ बहुत बार मैं सेम रिपीटेडली बातें करते रहता हूँ, सेम की सेम बात करता हूँ, भैया डिसाइड करो। डिसाइड करने के बाद वो माध्यम चुनो, माध्यम चुनने के बाद वो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलते रहोगे पहुंच जाओगे। पर इसके लिए एफर्ट तो खुद ही को लेना पड़ता है। बहुत लोगों ने बोला यहाँ पे, सर इसको कंटिन्यू करो, फुल डे कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, मॉर्निंग सेशंस कंटिन्यू करो। अब मैं क्वेश्चन कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर कोई 10th स्टैंडर्ड में बार बार पास होता हो, तो आप उसको क्या कहोगे? उसको पास कहोगे कि फेल कहोगे? उसको फेल कहेंगे।
तो पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड होके इस लेवल से लेके कॉलेज लेवल में अपने आप का एडमिशन लेना पड़ेगा, कॉलेज करने के बाद एमडी के लेवल पे एडमिशन लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग स्पीकर्स ने अच्छी 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 बातें बताई, ये तो हमने यहाँ पे सुना, पर कितने लोग चाहते हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी साथ में दी जाए, टाइप डाउन चैट बॉक्स आए। अगर आप चाहते हो कि अकाउंटेबिलिटी साथ में दी जाए, आपके साथ में ऐसे काम किया जाए जहां पे आप जो लोगों को पहुंचने के लिए 5 साल लगे हैं, अगर आप वो 2 साल में 3 साल में पहुंच सको तो उसके लिए क्या किया जाए। सो दोस्तों, इसीलिए ये स्ट्रक्चर को हम और बेहतरीन तरीके से करते हैं कमिटमेंट कोर्स में, और हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। वी आर वेरी लकी, दमानी साहब आ चुके हैं, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज। क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था, उस टाइम पे मेरे रोल मॉडल के अंदर रमेश कुमार दमानी जी साहब थे। और उस टाइम पे जनरल इंश्योरेंस में मुझे डर लगता था कि मैं अंदर एंट्री करूं कि नहीं करूं, और तभी दमानी साहब ने बोला था कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सर क्लेम में अरे कुछ नहीं होता। एंड वो जिस लेवल से बात करते हैं, वो कन्विक्शन हम सबने देखा हुआ है, एंड वी आर वेरी लकी। वेलकम दमानी सर टू द एंटायर हॉल, द हॉल इज योर्स, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। सर जी, दोस्तों मैं जो दमानी साहब का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, वैसे तो उनके लिए कुछ बोलना वो भी सूरज को दिया दिखाने जैसा है दोस्तों। क्योंकि उनके अचीवमेंट्स इतने हैं कि शायद आज की पूरा अपना जो टाइमिंग है वो उस अचीवमेंट को बताने में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक नट शेल में बताऊंगा दोस्तों। ये ही इज LLB। एक्चुअली उन्होंने पढ़ाई LLB की है यूनाइटेड इंडिया में अर्लियर इन 1978। जब मैं मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लिया था स्कूल में, तब वो यूनाइटेड इंडिया में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद वो जॉब छोड़ के उन्होंने फुल टाइम LIC एजेंसी 1984 से ली। दोस्तों पहले ही 4 साल में ही क्वालिफाइड फॉर चेयरमैन क्लब एजेंट, पहले ही 4 साल में। टोटल इनकी 42 ईयर्स हो गए हैं इनकी एजेंसी को दोस्तों, और अभी गोल्डन जुबली की ओर आगे बढ़ रहे हैं एजेंसी के। दोस्तों क्वार्टर सेंचुरी क्लब MDRT, क्वालिफाइंग लाइफ मेंबर MDRT 38 ईयर्स से, 38 साल से MDRT, 21 बार COT, 8 बार TOT, अपॉइंटेड इन 2019 एडवाइजर इन जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथ साथ में ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस वालों ने इनको स्पेशल प्रेस्टिजियस पोजीशन पे इन्होंने उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करके, मतलब स्पेशली उनके गाइडेंस वो लोग लेते हैं, लोम्बार्ड वाले, ICICI लोम्बार्ड वाले। और ऐसे तो कई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस की मैक्सिमम कंपनियों में इनको एज एडवाइजरी बोर्ड में इनको लिया गया है। ऑल ओवर इंडिया में कई कंपनियों में उनका जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है। 50 से ज्यादा टी गार्डन्स, चाय के बागानों को उन्होंने इंश्योर किया है। जूट मिल, शुगर मिल बंगाल और बिहार में, केमिकल प्लांट्स वेस्ट बंगाल में, विंड मिल्स जो पवन चक्की बोलते हैं उनको इन्होंने इंश्योर किया है कर्नाटक में, स्टील प्लांट कर्नाटका में, सीमेंट के प्लांट आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, मतलब बिस्कुट की फैक्ट्री, एविएशन, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस उन्होंने किया। रबर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल्स, हॉस्पिटल्स को उन्होंने इंश्योर किया है, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को उन्होंने इंश्योरेंस दिया हुआ है। सो दोस्तों ये पोर्टफोलियो आप सुनोगे तो आप कहोगे कि इंश्योरेंस में इस लेवल के भी काम करने वाले लोग हैं। ज्वेलरी के शोरूम्स, ऑडिटोरियम्स, लाइबिलिटी, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स का इंडेमनिटी इंश्योरेंस, साइबर क्राइम इंश्योरेंस, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, शॉपिंग मॉल्स, इन सभी का भी इंश्योरेंस इन्होंने तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका में किया हुआ है। इवेंट के इंश्योरेंस किए हुए हैं, बड़े बड़े वेडिंग्स के, फिल्म शूटिंग्स के, वेबिनार्स के, सेमिनार्स, ऐसे कई अलग अलग इवेंट के इन्होंने इंश्योरेंस किया हुआ है।
बड़े बड़े क्लेम्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 130 करोड़ का उन्होंने क्लेम पे किया है फायर का, प्लास्टिक फैक्ट्री में 2014 में। 60 करोड़ का क्लेम उन्होंने सेटल किया है, 54 करोड़, 60 करोड़, 100 क्लेम्स कोविड के अंदर। सो ऐसे कई डिफरेंट डिफरेंट अचीवमेंट्स हैं दोस्तों। उनका इंटरव्यू कई बड़ी बड़ी चैनल पे लिया गया है, सीएनबीसी के ऊपर, ताजा टीवी, ऐसे कई चैनल्स के ऊपर इनके इंटरव्यू लिए गए। और इनका एक डायलॉग में हमेशा दिल में बैठ गया है। बोलता है पूरे वर्ल्ड का मैप लीजिए और उस मैप में कहीं पर भी उंगली रख दीजिए, वो सिटी उन्होंने घुमा हुआ होगा। मतलब विश्व का कोई कोना, कोई सिटी, कोई कंट्री ऐसा बाकी नहीं बचा है जो हमारे दमानी साहब ने विजिट ना किया हो, ट्रैवल ना किया हो। और ऐसी बहुत सारी बातें, अगर मैं पढ़ते जाऊंगा तो शायद अपना 8:30 बजे का टाइम यहीं खत्म हो जाएगा। और मैं तकदीर वाला हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे कई बार उनके साथ इंटरेक्शन करने का, उनके साथ रहने का, उनकी ऑफिस विजिट, उनके घर का विजिट करने का मौका मिला है। एक बार तो जमशेदपुर, हम लोग कोलकाता से जमशेदपुर साथ में गए। सो बहुत कुछ, मतलब समझो कि उनकी ज्ञान की गंगा में मैंने नहाया है, ये मौका मुझे मिला है। सो आज आपको भी ये मौका मिलने जा रहा है। सो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ, क्लैपिंग से, चैट बॉक्स में सी सी लिखते हुए, हाथ के साइन के साथ हम लोग दमानी साहब को इनवाइट करेंगे। दमानी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे इंडिया के सभी एजेंट भाई बहन आपका स्वागत करते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए सर जी। यस, अनम्यूट हो गए। यू पारस भाई। आपका हार्दिक स्वागत है दमानी साहब। थैंक यू पारस भाई, अमित भाई। गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स। केवल जैसे दीपक सर भी सुन रहे हैं आपको, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त अच्छा सुबह अच्छा, करते हुए, वो दीपक भी सुन सर, रहे हैं सर आप। दीपक सर जी को भी नमस्कार मेरा। सभी देखो आ गए। अरे वाह, सभी बैठे। वंदे भारत में ट्रैवल कर रहा हूँ दमानी जी, आपके दर्शन हो गए, मजा आ गया। अरे गुरु जी, ऐसा मत बोलिए। दर्शन क्या, अपने आप अपनी इंश्योरेंस पार्टी इंडस्ट्री के किंग यही है। देखिए। अपना और एक ही उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। अपना उद्देश्य, मिशन ये है कि जो भी व्यक्ति अपने से जुड़े हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़े, हाँ, ही शुड बी रीच एज ए वेरी रेस्पेक्टेबल पोजिशन। और इनकम तो चाहिए ही। देखिए, रेस्पेक्टेबल पोजीशन के साथ इनकम इज ऑलवेज ए मैंडेटरी। कि भाई आज हमको लाइफ में अपने आप को, लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है, हमको बच्चों को आगे पढ़ाना है, हमारे परिवार को खुश रखना है, हमारी जीवन शैली को अच्छा रखना है। तो इसके लिए देखिए, कमाई तो करनी ही पड़ेगी। इनकम इज मैंडेटरी। एंड इनकम का आज हमको लगता है कि इफ द हमको कोई भी जन्म मिले, आई वॉन्ट दैट आई शुड बॉर्न एज एजेंट। इस प्रोफेशन में जो पावर मैंने देखा है, मैं बात तो अपनी जरा सा डेविएट कर गया बात करते करते, कि भाई इस प्रोफेशन में जो अपने पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल और जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, आई डोंट फील कोई कोई प्रोफेशन में होगा। हम एक, जिस बिजनेस में, द बिजनेस इन विच वी आर, वी कैन अप्रोच एनीवन, एनीबडी एट एनी टाइम। ए डॉक्टर कैनॉट अप्रोच टू एनीबडी कि मैं आपका स्वास्थ्य पूछने आया कैसा है। ए वकील जाके नहीं पूछ सकता है कि आपके घर में या कोई काम में लड़ाई है, तुमको केस दीजिए। पर इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है, वी कैन टॉक टू एनीवन, एनीबॉडी एट एनी प्लेस। मैं एक छोटी सी घटना स्टार्ट करता हूँ। मैं एक शादी में गया था, आई वॉज इन्वाइटेड इन ए वेडिंग, और मेरे को वहां पर एक अपने क्लाइंट से मुलाकात हुई। एंड ही वॉज ए वेरी स्मॉल क्लाइंट, 50,000 की पॉलिसी थी, एंड ही वॉज ए आयरन स्टील ब्रोकर। तो उसने हमको कहा कि दमानी साहब, मैं उससे बात कर रहा था, बट ही वॉज टॉकिंग टू ए टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द आयरन स्टील। ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टर इन इंडिया। मैं उनको नहीं जानता था, तो मैं अपने क्लाइंट से बात किया, बट ही वॉज स्पीकिंग टू समबडी एल्स। मैंने उसको कहा, हेलो, हाउ आर यू? तो मुझे एम्बेरसिंग फील किया। दमानी साहब, इनसे मिलिए। बोले, कौन है साहब? ये मिस्टर सच एंड सच है। बोले, साहब आपका नाम बहुत सुना है, यार, टाइकून ऑफ द आयरन स्टील इन इंडिया। बोले, यस, राइटली अब लिसन। क्या करते हैं? मतलब आई एम इन इंश्योरेंस। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि इंश्योरेंस का मेरा काम करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस देते हैं। तो बोले कि कैन यू मीट मी टुमारो मॉर्निंग एट 10 o'clock? देखिए, मैं शादी में गया हूँ और मेरा एक छोटा सा क्लाइंट, मैं ये बात क्यों जिक्र कर रहा हूँ कि डोंट इग्नोर द स्मॉलेस्ट पर्सन इन द लाइफ। हम सोचते छोटा क्लाइंट है, ये बड़ा क्लाइंट है।
ये हमारा स्मॉल क्लाइंट है, HNI क्लाइंट है, इस डेफिनेशन को आप भूल जाइए। मेरा अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से एवरी क्लाइंट इज एन HNI क्लाइंट। यदि वह आपका 10,000 का भी प्रीमियम देता है, HNI है, 500 रुपया प्रीमियम देता है, वे भी HNI है, और जो 5 लाख देता है बाई डिफॉल्ट HNI है। तो मेरे लिए HNI की वही परिभाषा है जिससे हम इनकम करके लाते हैं। एवरी क्लाइंट फॉर मी इज एन HNI, क्योंकि यदि हम आज चाय वाले के साथ दोस्ती रखते और वो प्रधानमंत्री बनता तो हमारी दोस्ती कायम रहती। सही बात। इन रिलेशनशिप इवन विद टी वाला, क्योंकि आज हम देश में देख रहे थे चाय वाला के साथ हम दोस्ती रहे होते तो आज हम प्रधानमंत्री के साथ अप्रोच कर पाते। सही बात। इसके लिए छोटा क्लाइंट ही बड़े क्लाइंट के पास ले गया, और मैं उस क्लाइंट से नेक्स्ट डे जाके मिला, और उनका जो भी उनकी सर्विसिंग इश्यूज थी मैंने सॉल्व करके दी। उसी घर से मैंने 5 करोड़ और 7 करोड़ की पॉलिसी उठाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और किसने इंट्रोड्यूस किया? जो 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 व्यक्ति हमको सिर्फ 2,500 रुपया प्रीमियम देता था। तो जो हम लोग बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरुदेव तो एक ऑर्डिनरी आदमी है। हमने देखा कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल रह जाते हैं, पर आज रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी इंडस्ट्री बन गए। वे जो भी टीचर से पढ़े होंगे आज भी टीचर ही रहे होंगे। इसके लिए कोई को इग्नोर मत करिए लाइफ में। हम लोग कभी कभी अपने भी, हम IU में भी सुनते हैं और क्लास में भी अटेंड करते हैं कभी कभी, HNI टू बी अप्रोच्ड। मेरा कहेंगे कि एवरीवन इज टू बी अप्रोच्ड, यू डोंट नो वे कब HNI बन जाए। आज मैं भी इंश्योरेंस में काम में कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे सभी छोटे क्लाइंट बड़े बने, तभी उन्हीं के कारण बदौलत मैं आज आगे बढ़ा हूँ। मेरे क्लाइंट जिनके पास में पॉलिसी 50,000 की थी, आज उन्हीं की पॉलिसी 100 करोड़ की है। तो मैं उनके साथ लगा रहा, और वे समय बदलाव के साथ में उन्नति करते गए। वे छोटे बिजनेसमैन थे, आज बड़े इंडस्ट्री बन गए। मेरे पास ऐसे काफी एग्जाम्पल्स है। जितने भी मेरे HNI क्लाइंट है, दे वर ऑल ऑर्डिनरी पीपल बिफोर 30 ईयर्स, दे वर हैविंग नॉट सो मनी। और मेरे सेल का एक मुद्दा एक रहता है दोस्तों, कि आज मैं बोलता हूँ आप पॉलिसी ले लो, हमको लोग बोलते हैं दवाई से हमको पॉलिसी की दरकार नहीं आई है, एनफ मनी, आई कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन। मेरे पास देखिए इतना रुपया है, इतना बंगलो, इतना इन्वेस्टमेंट्स है, इतनी इंडस्ट्रीज है, ये मेरा कैश फ्लो है। लोग बोलते हैं हमको आई हैव गॉट सफिशिएंट इनकम। मैं साल का, एक क्लाइंट बोलता है मैं साल का 1,000 से 2,000 करोड़ रुपया कमाता हूँ, यस, उसके बैलेंस शीट में है। मैं एक छोटा सा वर्ड उसको यूज करता हूँ, हाउ टू अप्रोच इवन द बिगेस्ट HNI हु इज हैविंग सफिशिएंट मनी। मैं एक वर्ड उनको बोला, साहब 15 साल पहले आपके पास इतना बैलेंस था क्या? बोलता नहीं था। मतलब 15 साल बाद रहेगा, इसकी गारंटी कर दीजिए। चुप हो जाते लोग, बोलते अच्छा ठीक है, जितना होता उतना तो कर ही दो। तो लाइक दैट स्मॉल स्मॉल चीजें हैं जो हमको, भाई हमको अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वी वांट टू गेट द प्रीमियम चेक। हमारा एक ही एम रहता बात करते हुए सारे समय में, आई कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम चेक, कि हमको कब चेक काट के दे दे। और दे आर वेरियस वेज, उसका तो ना रहेगा कि हमको नहीं करना है, पर हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट। तो इसके लिए बड़े से बड़े क्लाइंट के भी बोलते हैं हमको इंश्योरेंस की दरकार नहीं है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि 10 साल पहले आपकी क्या परिस्थिति थी, 15 साल पहले आप कहाँ थे, अच्छा आपके 20 साल पहले कहाँ थे ये बताइए। तो आपके पास 20 साल पहले इतना रुपया क्यों नहीं आया? क्योंकि समय बढ़ता गया, उन्नति होती गई। तो यू डोंट नो व्हेन द नेचर ऑफ ट्रेड में चेंज, क्योंकि आजकल इतनी चीज के रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं कि आप जिस बिजनेस में हो, पता नहीं वे कब कब चेंज हो जाए, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी। यू डोंट नो कि भाई आज हम लोग, एक किताब में पढ़ता हूँ दोस्तों, आप लिख लो, ब्रांड फेलियर करके एक बुक है। मैथ्स कौन एक राइटर है, जस्ट फॉरगेट इन द नेम, किताब का नाम याद है, ब्रांड फेलियर। उस किताब को पढ़िए आप लोग, उसमें लगेगा कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियां कैसे कोलैप्स कर गई वर्ल्ड में। उसमें कोडक फिल्म का भी नाम है। हाँ, उसमें काफी नाम दिए हुए, कम से कम 100 कंपनी का लिस्टिंग है। ये कंपनियां 100 साल, मर्फी रेडियो का नाम है, कि वेयर इज द मर्फी नाउ। एक मर्फी ब्रांड था जो उसके नाम से रेडियो चलता था। सही बात। लाइक दैट की बुक नेम इज ब्रांड फेलियर, BRAND FAILURE। ये हमको ये नहीं बताती है कि भाई, ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि बड़े हाउसेस क्या करते हैं। मैंने बहुत बड़े क्लाइंट को एक किताब दी गिफ्ट, सुपर HNI, एंड वो शॉर्ट के दवाई साहब इतने बड़े बड़े फ्रेंड फेल करके हमको पता ही नहीं। बोले साहब अपने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसको अच्छे से निभाते हुए आगे बढ़ना है।
तो बात करते करते मैंने कह दिया कि भाई इंश्योरेंस भी कुछ कर लेना चाहिए, कि बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो कि हमारा कब क्या रिप्लेसमेंट आ जाए। बोला तुम तो किताब दे के ऐसे बात करते हो जैसे हमारा एकदम प्राण लोग है। मतलब प्राण नहीं लेंगे, चेक लेंगे। एंड ही गिवन द चेक। तो दोस्तों, हम ये किताब इस मुद्दे से नहीं दिए थे कि हमको बिजनेस करना है। इट वॉज जस्ट ए कैजुअल टॉक कि भाई बड़े लोग को भी पता चले कि हाँ किस प्रकार से डाउनफॉल भी सडनली हो जाता है। जो इतने बड़े बड़े ब्रांड थे फेल कर गए। पॉल्सन बटर, उसमें पॉल्सन बटर का भी था। लाइक दैट लॉट ऑफ कंपनीज नेम्स आर देयर। उषा फिल्म्स थी जो एक्सरे की फिल्म बनाती थी। तो लाइक दैट लॉट ऑफ थिंग, इंदू फिल्म, सॉरी इंदू फिल्म्स। इतनी इंदू फिल्म्स में एक्सरे की प्लेट नहीं बनती थी साहब। इज द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंदू फिल्म्स इन ऊटी। So Yeah. like that, lot of industries are there which have closed down because of the replacement in the technology. तो हम कभी HNI से बात करते हैं तो ये मेरी छोटी सी आइडिया थी, जिसको हम ये नहीं कहें हर एक को किताब दो, पर एक बार पढ़ो जरूर। यस, कोई की ऐसी नहीं कि लाइफ लॉन्ग कोई की ऊंचाइयां रहती हैं। हम भी आज इंश्योरेंस में, हम लोग भी छोटा काम करते करते बढ़े हैं। पर एक ही कहूँगा, हमारी उन्नति कब हुई? जब हमारे क्लाइंट आगे बढ़े, हमारे क्लाइंट सक्सेस हुए तो मैं सक्सेस हुआ। तो आई ऑलवेज से सर आई एम, हमको लोग बोलते हैं दमाई साहब यू आर ए वेरी बिग एजेंट। नो नो सर, ये गलत बोल रहे हैं। आई एम बिग बिकॉज ऑफ यू, यू हैव ग्रोन। मैं उसको थैंक्स देता हूँ कि आपकी उन्नति हो तो उसको अच्छा लगता है। यहाँ देखिए साहब, आपके पास है, देखिए पहले क्या थी, एक छोटी सी दुकान थी। मेरे क्लाइंट थे जो टी सेलर थे, चाय की पत्ती बेचते थे। वे छोटी सी दुकान, एकदम मतलब क्या कहेंगे, हार्डली 10 बाई 10 की दुकान थी, उसमें चाय की पत्ती बेचते थे। ही इज नाउ ओनिंग 60 गार्डन्स। सोचिए, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो चाय की पत्ती बेचता था, और आज प्रभु की कृपा से पैसा कमाया, 6 चाय बागान हो गए और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो यू डोंट नो कि कब हम लोग जो कभी कभी HNI वर्ड उठाते हैं उसके हमको कभी चिढ़ होती है। मैं बोलता एवरी कस्टमर इज एन HNI। ये आज आप नोट कर लो कि हमको हर छोटे से छोटे क्लाइंट को भी उसको हेल्प करना है, उसकी बात सुननी है। मैं एक और छोटा सा इंस्टेंस देता हूँ। मैं जहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ ऑफिस के नीचे, कलकत्ता में देयर इज ए पार्किंग फीस। आई डोंट नो ये बॉम्बे और दिल्ली में है कि नहीं, या कहीं भी बड़ी सिटीज में। कलकत्ता में देयर इज ए पार्किंग फीस कि आप पर आवर का 30 रुपया, 40 रुपया, 10 रुपया, जो एरिया के हिसाब से है। तो हमको वे गाड़ी पार्किंग वाला, मेरी गाड़ी में LIC का स्टिकर था, रहता है। देखिए अपनी गाड़ी में भी अपने हम प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि अपनी गाड़ी में LIC का स्टिकर था। तो आई गॉट दैट हेल्प फ्रॉम दैट स्टिकर। हमारे क्या शर्म क्या चीज का है कि हम इंश्योरेंस का काम करते हैं। डॉक्टर की गाड़ी में प्लस का मार्क रहता है, पुलिस की गाड़ी में पुलिस लिखा रहता है। तो इंश्योरेंस एजेंट बिना पब्लिसिटी के अपनी गाड़ी में स्टिकर लगा सकता है। आई डोंट नो, सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ LIC, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। तो हमारी गाड़ी में LIC का स्टिकर था जो LIC ने दिया था। अब उसमें वो गाड़ी पार्किंग वाले को पता चल गया कि मैं LIC का काम करता हूँ, क्योंकि स्टिकर था। मैं थोड़ी उसको बोलने जाऊँगा मैं क्या काम करता हूँ। वो साहब आप इंश्योरेंस का काम करते हैं? बोला बोलिए। बोला मेरे एक बड़े साहब हैं जिनका गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उनका ड्राइवर बोलता है 6 महीने से क्लेम का झंझट चलता है, क्लेम नहीं मिलता है, आप मिलेंगे क्या? हुजूर देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया। वे डंकन टी कंपनी के चेयरमैन के पास में ले गया, और ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस हाउस इन कलकत्ता। और दोस्तों बात मजे की क्या है कि वे गाड़ी का जब नीचे आता, साहब का गेट खोलता है, ऊपर भी गया, सीधा चैम्बर ही खोल दिया। मतलब उसका अपॉइंटमेंट का दरकार नहीं था। इज द मोस्ट ऑर्डिनरी पर्सन जो 10-10 रुपये 5-5 रुपये स्लिप कटाता है। और ये सब जानते हैं गाड़ी पार्किंग वाले। बोले साहब से मिलना है, तो चला गया। वे सोचा कोई गाड़ी का कोई बात होगा, लेके हमको भी ले गया। साहब, हाँ मिस्टर गोयनका जी को बोला, साहब ये इंश्योरेंस का काम करते हैं, आपका ड्राइवर बोलता है गाड़ी का कोई क्लेम हो गया, नहीं मिलता। बोला हाँ मेरा मर्सिडीज गाड़ी का क्लेम हो गया, बहुत झंझट है, तो आप क्या करेगा? बोले इनको बोलिए क्लेम पास करा देगा। देखिए हमको ना आता है ना पता है क्या बात है, कुछ पता नहीं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। बोला अच्छा ठीक है दवाई साहब बैठिए। अब देखिए उन्होंने बैठाया भी, चाय बागान के मालिक थे, चाय भी पिलाई। एंड बात करते बोले हमारी गाड़ी में जो डैमेज हुआ है, हमारा मर्सिडीज वाला पेंट का दाम मांगता है 75,000 रुपया, और इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर बोलता है हम सिर्फ 20,000 रुपया देंगे। अब हमको जिद हो गया है कि हमको पूरा क्लेम चाहिए। इतना बड़ा आदमी, देखिए बड़े लोगों को क्या होता है, कभी कभी छोटी सी बात को इश्यू बना देते हैं, उनको प्रेस्टीज हर्ट होता है। बोला मेरी गाड़ी का जेन्युइन क्लेम है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा है। वो बोलता 20,000 में हो जाएगा, हम मर्सिडीज का गाड़ी है, मर्सिडीज में बनाएंगे। हमने सारी बात समझ ली कि ठीक है सर, हमको जरा टाइम दीजिए।
मैं उनके सामने में सर्वेयर से बात किया, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्वेयर सुन रहा है और उनका जो फोन है वे का बटन था उस समय, ये पुरानी बात है, अभी तो मोबाइल फोन है, उस समय मोबाइल नहीं था। तो उनके स्पीकर फोन पर मैंने करके, सर मैं बात करता हूँ, आप भी सुनिएगा, कहा कोई आपको लगता है ऑब्जेक्शन है तो आप बोलिएगा। तो मैंने उसका कहा मैं स्पीकर फोन पर बोल रहा हूँ, हमारे क्लाइंट कंपनी के चेयरमैन भी सामने में, इनका कहना है कि आप 75,000 रुपये का जो पेंटिंग है क्यों नहीं दे रहे हैं। बोले नहीं, ये तो ऑर्डिनरी काम है, पेंटिंग है, दरवाजे में पेंटिंग है, इतना कॉस्ट नहीं लगता है, पेंट वही कैम पेंट खरीद करके करवा सकते हैं, गैरेज से बनवा दूंगा मैं। तो मैंने एक वर्ड उसको कहा कि साहब 75,000 की गाड़ी का क्लेम को आप 15,000 कराओ, 5,000 का, हमको आपत्ति नहीं है, पर आप जहां भी इस पेंट को कराओगे मर्सिडीज कंपनी से सर्टिफाइड करवा दीजिए, इट इज एट पार विथ आवर लेवल। ये जो पेंट हुआ है हमारी कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से ही हुआ है, क्योंकि मर्सिडीज में हीट चैम्बर है, वहां गाड़ी हीट से पेंट होती है। तो सर्वे बोला नहीं आपका पेंट मैच कर जाएगा। बोले हमको कुछ दरकार नहीं, आप मर्सिडीज सर्टिफाई करा के दीजिए। ही वॉज साइलेंट, छोटी सी बात पे साइलेंट हो गया। बोले ठीक है, जब आप इतना ही चीज है तो फिर मर्सिडीज में करा लीजिए, मैं क्लेम पास कर देता। एंड इंस्टेंटली विद इन 10 मिनट्स द क्लेम वॉज अप्रूव। देखिए बात छोटी सी थी, मैंने कहा कि आप जो करते हो करो, but it should be certified by the OEM, original equipment manufacturer, which is Mercedes authorized garage। तो देखिए बात छोटी छोटी सी होती है, और वे इतना खुश हुए कि यार ये तो इतना छोटा सा इश्यू था। उन्होंने अपने CFO को बुलाया, वो यार इतना छोटा सा मैटर था, तुम नहीं समझा सकता क्या? एक एजेंट समझा दिया, तुमको इतना कल नहीं था क्या? हमारा एम्बेरसिंग पोजीशन था कि एक CFO को मेरे सामने डांट रहे हैं और 6 महीने से उनकी गाड़ी पड़ी है, एक प्रेस्टीज इश्यू होता है। तो वो सो हैप्पी, बोले तो मैं साहब और क्या करते हैं? बोले साहब मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लाइफ है, जनरल है, सब करता हूँ। बोले ठीक है, मेरा चाय बगान का कुछ आप इंश्योरेंस रिन्यूअल आएगा तो आपको बुलाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से परिचय बढ़ते गए। देखिए कब ये, मैं ये कह रहा हूँ, ये गाड़ी पार्किंग वाले जो ऑर्डिनरी आदमी जिसकी इनकम मुश्किल से 2,500 3,000 5,000 रुपये महीना होगी, उसने हमको किससे मिला है? एक बड़े क्लाइंट से। तो बार बार मैं एक ही वर्ड कहता हूँ, डोंट रन आफ्टर HNI। हाँ, कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं तो छोटे पुजारी के माध्यम से मंदिर में पहुंचते हैं। हाँ, तो इसके लिए कभी मत सोचिए कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा है, हर इंसान एक यूनिक इंसान होता है। मैं अपने जितने भी एजेंट हैं, मैं भी कहूँगा कोई बड़ा और छोटा एजेंट नहीं है, हम लोग एक ही नौका में बैठे हुए हैं। हमको नैया से ही समुद्र पार करना है, हमको नैया ही से गंगा पार करनी है, और हम लोग एक ही स्टीमर, एक ही बोट, एक ही जहाज में बैठे हैं, और इंश्योरेंस का एक ही प्लान, एक ही पॉलिसी, एक ही रेट्स। उसमें हमको भिन्न भिन्न लोगों को डिफरेंट उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस सेल करना है। और छोटी सी इंश्योरेंस की जो बुकलेट है, मैनुअल है या रेट बुक है, उसी पर सबकी रेट फिक्स्ड है। ये नहीं कि हमारे लिए कोई अलग प्रीमियम रेट है, आपके लिए कोई अलग प्रीमियम रेट है। एक ही चीज से हमको इंश्योरेंस करनी है और भारत के 140 करोड़ जनता को हमको टैप करना है। तो दोस्तों इज अ वंडरफुल, सुपर वंडरफुल बिजनेस विच वी आर इन। आज कभी कभी कोई घर में डेथ होती है दोस्तों, हमको फील होता है कि काश मैं उस फैमिली में अप्रोच किया होता तो शायद मैं उस घर में इंश्योरेंस कर पाता और वे आज विडो को कष्ट नहीं होता। तो हमको पर्सनल रियलाइज होता है उस विडो को जो कष्ट हो रहा है आज वो फाइनेंशियल क्रंच में है, या जो हमारे भी उसमें गलती है कि मैं उस परिवार को अप्रोच नहीं किया। आज हमको LIC इंश्योरेंस कंपनी ने हमको एक लाइसेंस दिया है टू सेल द पॉलिसी। आर वी जस्टिफाइंग आवर बिजनेस? कोको कोला संसार की सबसे बड़ी कंपनी है जो हाईएस्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कोको कोला कंपनी अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कोको कोला करती है। आपको पता है कि नहीं पता है? उनका बजट एक्सपेंडिचर का जितना है उतना उस नजदीक कोई कंपनी नहीं है। टाइम स्क्वायर का जो कॉस्टलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट इज fully booked by Coca-Cola. It's the costliest space in the world in Times Square in New York. Yes, तो you are दोस्तों correct. आज कोको कोला भी अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है। आप हर कंपनी को देखिए, अमूल, अमूल का कोई भी पैरेलल कॉम्पिटिटर नहीं है। बटर मीन्स अमूल, फिर भी आप मार्क करिए अमूल के एडवर्टीजमेंट्स, अमूल का न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी। हम लोग IPL की बात करते हैं, IPL में बिडिंग होती है, जो इंडियन क्रिकेट लीग की जो टेंडर होते हैं, ऑक्युपाई द राइट ऑफ द मैच। कौन पार्टिसिपेट करता है? रिलायंस, टाटा,
ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं जस्ट टू प्रूव द एग्जिस्टेंस, वी आर स्टिल देयर। टाटा को क्या दरकार है एडवर्टीजमेंट की, पर स्टिल एवरीबडी वांट्स देयर नेम फॉर एग्जिस्टेंस। हम जिस बिजनेस में हैं दोस्तों, मैं आज भी बताता हूं, मैं जिस नए व्यक्ति से मिलता हूं या किसी ने भी इंट्रोड्यूस करा है, मैं अपना नाम बोलता हूं, सर आई एम रमेश कुमार दमानी, आई एम इन इंश्योरेंस। मैं अपने नाम के साथ साथ सेकंड वर्ड बाय डिफॉल्ट मेरा जाता है कि भाई मेरा नाम मान लिया पारस जैन, आई एम पारस जैन, सर मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। क्या शर्म है बोलने में? कोई शर्म नहीं, अपने काम को करने में कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए। We should feel proud of our business. We should always feel proud that I am in the insurance. और कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कहने में कि साहब मेरा नाम सच एंड सच है और मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ। उसके दिमाग में एक वर्ड जाना चाहिए कि आई एम इन इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस आदमी से बात करता है। तो दोस्तों, कभी भी अपने काम को करने में शर्म मत करिए, और वी शुड फील प्राउड कि हम इंश्योरेंस के साथ साथ समाज की सेवा भी कर रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति को पॉलिसी दी थी 100 करोड़ की, तो मैंने उनको कहा था बात करते करते, यार पॉलिसी 100 करोड़ की करो, उससे कम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि दमानी साहब 100 करोड़ की क्यों करूं? बोले यार देखो, शेर के नाखून बिक जाते हैं, शेर के दांत बिक जाते हैं, शेर की चमड़ी बिक जाती है, इंसान का क्या बिकता है? बोले कुछ नहीं। बोले कम से कम 100 करोड़ के लायक तो रहोगे, अपने शरीर की कीमत 100 करोड़ तो आंक सकते हो। सही सही और सही बात। एक वर्ड कहा जो नहीं कहना चाहिए था पर मूड था, कह दिया, यार मरोगे तो लगेगा कि साला 100 करोड़ का डेड बॉडी जा रहा है, नहीं तो लगेगा कोई मर गया, ठीक है। पर दमाई साहब सुन के मजा आ रहा है, यार कम से कम मेरी कीमत तो आंकी। और दोस्तों, ऐसे ही 10 मिनट की बात करते करते मैंने उसको 100 करोड़ का चेक काट दी, पॉलिसी कर दी, एंड ही पेड द प्रीमियम। कोई प्लान का डिस्कस नहीं, टर्म इंश्योरेंस था, 100 करोड़ का कर दिया। और दोस्तों मजे की बात क्या, उसके पिताजी बगल में बैठे हुए थे, ही वॉज 57 ईयर्स। वो दमाई साहब बेटे का कीमत आंक दिया, मेरा कीमत नहीं होगा क्या? बोले वाह, क्यों नहीं होगा, आप तो और बड़े। बोले मेरा भी कर दो, कितना कर सकते हो? बोले सर 100 करोड़ से बेसी इंडिया में होते नहीं। बोले 100 करोड़ का मेरा भी कर दो। देखिए, बेटे को पॉलिसी कर रहा हूँ, बाप को एक्साइटमेंट हो रहा है। बोले बेटे की कीमत आंक दी है, मुझे कीमत नहीं है क्या? अब इट वॉज नॉट ए सेल, इट वॉज ए फनी डिस्कशन, बट बातों में मैंने 100 करोड़ की 2 पॉलिसी की। पिताजी की Great, sir. 57 ईयर्स, उन्होंने Great. प्रीमियम किया 3 करोड़ 60 लाख का। ये सुपर एच अल्ट्रा एच नहीं। देखिए, बात में कहीं इंश्योरेंस की बात नहीं थी, पर ऐसी बात करते करते बात निकल गई, यार मरोगे तो मजा आएगा, लगता है 100 करोड़ का बॉडी जा रहा है, ऐसे वर्ड यूज किया। तो पिताजी बोलते यार मेरा भी कीमत कर दो यार, हम के बेटे का कीमत कर दो, हमारा कीमत नहीं है क्या? तो बात यहाँ है कि कोई इंश्योरेंस सेल की बात नहीं थी, कैजुअल थी। हाँ, उनका हाई नेटवर्थ है, 100 करोड़ की मैक्सिमम इंश्योरेंस होती है इंडिया में। यदि आज सुपर एच मुकेश अंबानी को भी 101 करोड़ की पॉलिसी है तो नहीं मिलेगी। The limit of the insurance in India is only 100 crore in the private company. I don't know of LIC, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में जनरली प्राइवेट में प्लेस करता हूँ। तो दोस्तों, सच ए वंडरफुल सुपर बिजनेस, वी कैन टॉक एनीथिंग। एक छूट हमारे को इस व्यापार में कि भैया हम कहते हैं मरने की बात करते हैं, कोई डॉक्टर बोलेगा कि मर जाओगे तो ये लाभ होगा? हम बोलते हैं साहब मरोगे तो फैमिली खुश होगी, कम से कम इंश्योरेंस करके रखिए। मैंने क्लाइंट को कहा, पॉलिसी बड़ी पॉलिसी की बात थी, तो ऐसा आई डोंट नीड, बोले कि मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, इट क्लियरली प्रूव दैट यू डोंट लव योर फैमिली। बोले क्यों यार ऐसी बात करते हो? बोले यार आप क्या बात करते हो, परिवार के लिए 50-100 करोड़ भी रुपया नगद नहीं छोड़ सकते हो? सब रुपया तो बैंक में है, व्यापार में है, कम से कम मरोगे तो इंस्टेंट कैश तो इंश्योरेंस देगी, कोई नहीं देगा इंश्योरेंस। और क्या आपका जो स्किल है, क्या वे स्किल इनहेरिट करेंगे बच्चे? हो सकता है अच्छा करें तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको जितना एक्यूमेन एक्सपीरियंस है बच्चों को या कोई नेक्स्ट जनरेशन में नहीं है। आप 40 साल से व्यापार में हो, बच्चे आज 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, वे फॉरेन से पढ़ के आ रहे हैं, क्या चीज में जाएंगे पता नहीं। तो कम से कम एक इंस्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ, इंश्योरेंस इज ए पीस ऑफ पेपर। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा है जिसकी कीमत 1 करोड़ भी हो सकती है, 50 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 100 करोड़ भी हो सकती है। साइज ऑफ पेपर रिमेन्स द सेम, चाहे आप कितने की पॉलिसी करो। इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइज बड़ी नहीं होगी यदि आप 100 करोड़ की करोगे पॉलिसी, सेम साइज है, चाहे आप उसमें 5,000 का प्रीमियम दो, चाहे 1 करोड़ का प्रीमियम दो। तो आई ऑलवेज से इंश्योरेंस इज ए पीस ऑफ पेपर लाइंग इन अलमीरा, आपके अलमारी में पड़ा हुआ है, जो इनविजिबल कैश है। इट इज इनविजिबल कैश।
यदि आप रुपया रखते हैं बैंक में तो बैंक बैलेंस दिखता है, आप एक बार ऑफिस में घर में नगद रखते हैं तो कैश दिखता है, बैंक में बैलेंस दिखता है, इतना बैलेंस है। इंश्योरेंस का ऑलवेज इज ए नॉन ट्रांजैक्शनेबल डॉक्यूमेंट विच कैन ओनली बी विजिबल व्हेन यू आर नॉट देयर इन द वर्ल्ड। ये परिवार वालों को ही रुपया दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। इट्स ए इनविजिबल कैश। जब परिवार वाले अलमारी खोलेंगे आपकी एब्सेंस में तो लगेगा हाँ ये 50 करोड़ 100 करोड़ का डॉक्यूमेंट छोड़ के गए हैं। एंड उस समय उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो हमारे जो भी अर्निंग मेंबर थे इन्होंने हम लोग के ख्याल रखा, हम लोग के रुपया दे के गए, तो डिफरेंट थॉट्स वे आप नहीं सोच सकते। आप ये सोचिए आंख बंद करके यदि आपको भी ऐसे इनहेरिटेंस मिलता तो आपको कैसा फील होता। तो लोगों को हम ये नहीं कहते हैं सेंटिमेंट बात है, ये फैक्ट बात है जो हमको कहने में हिचकिचाहट होती है। इतना आपको करेज होना चाहिए, यू कैन टॉक द फैक्ट। वी आर सच ए बिजनेस कि आज हमको लोग बोलते हैं फैक्ट्री का इंश्योरेंस कर दो। हम देखिए मैं जनरल इंश्योरेंस का काम भी करता हूँ एंड इट हेल्प्स मी टू सेल द लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के कारण में लाइफ इंश्योरेंस मेरा बाई प्रोडक्ट हो गया, और बाई प्रोडक्ट भी इतना अच्छा है कि हम आराम से पॉलिसी सेल करते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरी फैक्ट्री की, दुकान की, गोडाउन की, जो भी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़, मैंने भी अभी प्लांट का इंश्योरेंस किया है 6000 करोड़ का। एक पावर प्लांट है चेन्नई में 5500 करोड़ का, कोई हमको 14 करोड़ प्रीमियम देता है, कोई 9 करोड़ देता है। आई गॉट रियली वेरी गुड क्लाइंट। अल्टीमेटली वाई दे आर बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन। 100% सेटिस्फैक्शन है तब इतनी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं। कोई कारणवश कोई आग लग गई और फैक्ट्री का क्लेम नहीं मिला, बैंक तो छोड़ेगी नहीं, वो जरूर उसका दिवालिया हो जाएगा। वी आर इन सच ए डिफिकल्ट बिजनेस, वी आर सेवियर टू द फैमिली। कोई फैक्ट्री में 1000 करोड़ की फैक्ट्री में आग लगी, अगला बैंक से लोन लिया है और क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, क्या बैंक लोन छोड़ेगी, माफ करेगी? बैंक बोले कि हमको रुपया दो, चाहे आग लगा चाहे हमको मतलब नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? ही हैज टू लिक्विडेट द हाउस। क्या उसको जेल हो जाएगी क्योंकि बैंक का रुपया नहीं दे पा रहा है? तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है टू द इंडस्ट्री। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर फैमिली स्ट्रक्चर फॉर द फाइनेंशियल्स। तो हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस में, नॉट इन कैजुअल बिजनेस। हम अपने व्यापार को इस तरीके से सोचें कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द फैमिली सर्वाइवल। ये नहीं कि हाँ हमको एक किसी ने गाड़ी का इंश्योरेंस दे दिया, अरे गाड़ी का इंश्योरेंस कर दिया, क्लेम नहीं मिला तो बैंक वाले का ईएमआई कैसे चुकेगा? मर्सिडीज गाड़ी ले ली 1.5 करोड़ की, ईएमआई पर चल रही है, कोई कारण क्लेम रिजेक्ट हो गया, कोई भी कारण क्या हो सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं हो, ड्राइवर शराब पी के चला रहा है, यदि है तो क्लेम नहीं मिलेगा। छोटी सी गलती कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इंश्योरेंस इज सच ए वंडरफुल बिजनेस कि हम लोग इसमें जितना भी डीप चले जाएं, और ये डीप जाएंगे कब? आई एम यूजिंग द वर्ड डीप। डीप इन द सेंस कि जितना भी हम नॉलेज लेंगे तभी हम गहराई में जाएंगे ना। जो व्यक्ति गोताखोर होता है वो इस ट्रेनिंग लेकर के जब डीप में जाता है। समुद्र के किनारे जब चलेंगे ना तो पाँव में कीचड़ लगेंगे। कभी भी कोई समुद्र के किनारे जाइए, सी बीच पर जाइए, अब किनारे घूमिए, बालू लग जाएंगे पाँव में, फिर जाके पाँव धोना पड़ेगा। अब जैसा पानी में चलिए तो अच्छा लगेगा, ठंडा भी लगेगा, और गहराई में जाएंगे। यदि रियल में कोई जो प्रोफेशनल गोताखोर है, क्यों जाते हैं? समुद्र से रिसर्च करने के लिए, नए नए टाइप के जानवर, जीव जंतु, जो उनको भी कितने ज्वेलरीज के जो मिलते हैं, मोती मिलते हैं। तो इसके लिए जब डीप में जाएंगे नहीं, हमको आनंद नहीं आएगा। इंश्योरेंस का डीप में कब किसको कहते हैं? यू हैव टू गेन नॉलेज। जब तक हम नॉलेज नहीं गेन करेंगे हमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज इंश्योरेंस का अपना इंडियन इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट आई जो ये अपना ट्रेनिंग देता है, वी आर लकी। मैं दोस्तों एक बात कहता हूँ, वाई आई लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन, द मेन रीजन इज दैट ये लोग दिन रात हम लोग को पीछे पड़ करके ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग को ये बोलते हैं कि आप ज्वाइन करिए। साहब, हमने यदि 5-10 हज़ार 15 हज़ार फीस लग करके यदि परिवार की नई ऊंचाई पर ले जाए, इट कैरीज नो वैल्यू। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पता नहीं कि वे क्या पढ़ेंगे दोस्तों। हम उसको एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं, म्यूजिक क्लास कराते हैं, डांस क्लास कराते हैं, हाँ, कराटे क्लास कराते हैं, स्विमिंग कराते हैं, बैडमिंटन कोच करते हैं, इंग्लिश क्लास कराते हैं, टीचर देते हैं, मैथ्स का टीचर अलग रखते हैं। मैं देखता हूँ आजकल फैमिली में हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट कोच है। मेरे क्लाइंट क्या है, चेस सिखाने के लिए आता है घर पर, वो चेस का गेम
वो तो ऐसा हमारा लड़का चेस सीखेगा। तो आई हैव सीन द ट्रेनर्स, और लोग खर्चा करते हैं उसको, एक क्लास का 1000, 1500, 2000 रुपया। पियानो सिखाते हैं, उसका 2000 रुपया। मेरा ग्रैंडसन पियानो सीखता है, तो 2000 रुपया दिल्ली में है, गुड़गांव में 2000 रुपया पर क्लास। तो नो, एक महीने का 8000 रुपया, साल का हम कितना, 96,000 मान लिया, छुट्टी बाद गई, 60-70 हजार रुपया तो लग ही जाता है। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों पर एक क्लास का हम 60-70 हजार खर्चा करते हैं। इंस्टीट्यूट कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी 9,000, कभी 5,000, कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं लोग। दोस्तों, इसको प्लीज अटेंड करो। इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पेइंग मनी, इज क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। हम अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, मैं पर्सनली इवन टुडे आई अटेंड ऑल द क्लासेस। किसकी अटेंड करता हूँ, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, उसकी फीस होती है 17,000 रुपया, 15,000 रुपया, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। अभी एक एविएशन जो क्रैश हुआ था, दुर्भाग्य, अहमदाबाद लंदन का, उसके लिए एक सेमिनार की गई थी कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकती हैं लोगों को। मैंने इसका राइटअप बनाया कि एविएशन प्लेन क्रैश में लोगों को क्या क्या इंश्योरेंस होनी चाहिए। कभी कोई लोग, इतने लोग हमारे क्लाइंट लोग ट्रेवल करते हैं, वो बोलते हैं $50,000 का ट्रेवल पॉलिसी कर दो। नहीं, $5 लाख का करो। नहीं, प्रीमियम बहुत लग जाएगा। आई डोंट। आप फॉरेन जाते हो, लाखों रुपया खर्चा करते हो, 5-7 हजार रुपया प्रीमियम देने में तकलीफ होती है, आपको फॉरेन नहीं जाना चाहिए। आई एम वेरी हार्श इन लैंग्वेज। तो बोलता नहीं, ठीक है कर दो। बोले लाभ क्या होगा, मर के देखो तब लाभ होगा ना। हम बोलते हैं, आई टॉक वेरी स्ट्रेट अवे। लाभ क्या होता है, इंश्योरेंस लाभ बहुत महंगा पड़ता है। कभी कोई पूछता है इंश्योरेंस का क्या लाभ है, मतलब मर के देखो तब लाभ ही लाभ है। डोंट सीक बेनिफिट। लोग रिटर्न की बात करते हैं, मेरा ही की कहता है, इंश्योरेंस कंपनी से इतना बड़ा रिटर्न कोई नहीं देता वर्ल्ड में। आप सब सुन लो। हम लोग को प्रॉब्लम आती है कि इंश्योरेंस का IRR क्या है। आई थिंक एवरीबडी फेस दिस क्वेश्चन कि हम इतना रुपया लगाएंगे, इतना मिलेगा। हमारा IRR तो हमारे साहब इसमें 5.8% आता है, 7-6% आता है। इससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड में कमा लेंगे। बहुत सिंपल आंसर, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। आई हैव गॉट वन लाइन आंसर कि इंश्योरेंस कंपनी जितना बड़ा IRR वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। मतलब कैसे, आप 1 करोड़ की पॉलिसी दो, 5 लाख रुपया प्रीमियम दो, इंश्योरेंस कंपनी मना की है कल मरने के लिए। बोलते कल मरो ना, हम 1 करोड़ रुपया देंगे, पर आप मरते ही नहीं हो। अब दूसरे साल मरोगे तो आपका फिर 10 लाख लग गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर मरोगे तो 1 करोड़ रुपया हम देने को तैयार है। अब आप मरते ही नहीं हो तो इंश्योरेंस में कहाँ दोष है। अब आप बोलते हम 20 साल बाद लेंगे, तो अगला बोलता नहीं मरे तो हम कम देंगे। हम तो देने को तैयार थे, कभी ना की LIC ने। अब मरो ना। तो इतना बड़ा रिटर्न कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देता है। हम कहते हैं बात क्लाइंट को कि IRR लेना आपके हाथ में है। इंश्योरेंस कंपनी तो दरबार खोल कर रखे हुए, कैश बॉक्स खुला हुआ है, जितना लेना ले लो, पर आपकी लेने की हिम्मत ही नहीं है। IRR की बात करते हो तो दिस इज द आंसर। एज अर्ली यू वांट टू डाई, हाईएस्ट रिटर्न, बट नोबडी वांट्स टू डाई, तो इसके लिए और रिटर्न है। और अच्छी बात मैं कहता हूँ साहब, नॉर्मल डेथ से क्यों मरते हो, कोई सारा एक्सीडेंट में मरो ना, डबल रुपया मिलेगा। मरना तो एक्सीडेंट में मरो, डबल मिलेगा। मरिए ना, एक्सीडेंट तो कभी मर सकते हो। तो देखिए, इज ऑल फनी टॉक्स बट दिस आर ऑल सीरियस। तो क्लाइंट जब क्वेश्चन जैसे करता है, हमको जवाब भी वैसे ही देना पड़ता है। तो IRR से मैं नहीं घबराता। IRR तो होता है, IRR ले तो आपके हाथ में, क्यों नहीं लेता IRR। तो मेरे लिए IRR का कोई क्वेश्चन मायने नहीं रखता है। तो वी शुड बी सच कॉन्फिडेंट इन आवर बिजनेस। हम ये कहते हैं इंश्योरेंस हमारा प्रोफेशन है, इतने कॉन्फिडेंटली बात करो, क्योंकि आज भी हमारे देश में इंश्योरेंस नहीं कोई लेता है। इवन इन स्पाइट ऑफ कोरोना, द पीपल हैव फेस्ड द नियरेस्ट डेथ टू द नियरेस्ट रिलेटिव। जो अपने परिवार में मृत्यु देखे, अपने दोस्तों की डेथ देखे, अपने मित्रों की में इतने डेथ हुई है अनकॉल्ड, तो भी लोग इंश्योरेंस नहीं लेते। हमको तो ऐसा लगा था कि कोरोना काल के बाद में लोग आएंगे कि हमने इंश्योरेंस तो कर दो, बिकॉज दे हैव सीन द डेथ फ्रॉम नियर। खुद हॉस्पिटलाइज भी हुए थे लोग, और इतने लोग मौत से बच के आए, तो भी इंश्योरेंस नहीं लेते, क्योंकि इंश्योरेंस की उनको पता ही नहीं कि क्या इसका लाभ है। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि हमारे देश में क्या वर्ल्ड में कोई लेता ही नहीं है कि क्या लाभ है। एक ही क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्या लाभ है, मतलब मर के देखो लाभ ही लाभ है। एंड दिस इज द ओनली फैक्ट इन द लाइफ कि जब आदमी का जन्म होता है,
वे मृत्यु की ओर जाता है और कहीं नहीं जाता है। ओनली वे ऑफ लाइफ इज राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, एंड दैट इज श्योर। बीच में कहीं भी कुछ कर लो, अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज द डेथ। पर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि कोई भी आदमी जन्मा है तो मृत्यु की ओर जाना है। तो दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। महाभारत में भी कहा गया था, युधिष्ठिर ने कहा कि डेथ इज द ओनली रियल ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। यस, ट्रूथ ऑफ यस, द वर्ल्ड इज डेथ। यस ने युधिष्ठिर को पूछा था। मैं लोगों को बोलता हूँ, आप 100 करोड़ की फैक्ट्री, दुकान, जो भी कुछ है, हो सकता है 100 साल तक आपके नुकसान नहीं हो, 100 साल तक आग नहीं लगे, क्योंकि आज देश में ये थोड़ी कि जो जो 100 साल पुराने फैक्ट्री, गोडाउन या जो भी इंस्टीट्यूशन जल गई है, नो। पर 100 साल में आप मरोगे, ये श्योर है। हो सकता है आपकी गाड़ी हो, आपकी 20 साल एक्सीडेंट नहीं हो, फिर भी आप प्रीमियम देते हो, पर 100 साल में एक बार आप मरोगे, ये श्योर है। इसको आप नोट कर लो। यस, दिस इज अ फैक्ट। तो कभी कभी हमको रियल पॉइंट पर टच करना पड़ता है लोगों को। तो वी कैन सेल एनीबडी एनीथिंग इन इंश्योरेंस। दिस इज द पावर ऑफ आवर प्रोफेशन। वी शुड फील प्राउड, एंड द स्काई इज नॉट द लिमिट। बियॉन्ड स्काई भी हमको हाइट दिखती है कि इंश्योरेंस हम कोई भी अमाउंट की बेच सकते हैं। पर हमको ये करेज होना चाहिए बोलने का कि इंश्योरेंस कैसे सेल की जाए। ये करेज के लिए IIOE से बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, इंडिया में की बात कर रहा हूँ कि IIOE जितना बड़ा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं है। इसका अपने को फायदा लेना चाहिए। हमको जूझ जाना चाहिए। आज मैं इंश्योरेंस में मैंने अपने 72 में मैंने ज्वाइन किया था अपने फादर के साथ में, और 78 to 84 मैंने नौकरी करी यूनाइटेड इंडिया में, और उन्हीं के बेस पे मैंने अपने लाइफ क्लाइंट्स बनाए, और 84 से एजेंसी करके आज तक मैं काम कर रहा हूँ विदाउट ब्रेक। आई एम MDRT फॉर लास्ट 38 years विथ TOTs एंड COTs। आई डोंट नो, मेरी इनकम प्रत्येक मंथ की TOT है दोस्तों, इतना मैं बता सकता हूँ। मैं एवरी इनकम इज मोर देन 1 TOT एवरी मंथ। एंड आज इसी बिजनेस के माध्यम से मैं सारा वर्ल्ड घूमा हूँ। आई ट्रेवल्ड ओवर 40 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद 140 cities। हम परसों में वियतनाम से आए हैं। I was in Vietnam last week and I was invited as a guest speaker by Tata Life। हमको कोई शर्म नहीं, हमको कोई इनवाइट किया, मैं जाके डिस्कस करके आया। हमको भी सीखने मिलता है दोस्तों। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ तो हमको भी नई आइडियाज मिलती है, कैसे काम हो रहा है। आई वॉज शॉक्ड व्हेन टाटा AIA का मैनेजिंग डायरेक्टर पब्लिकली मेरा पहुंच हुआ। आई वॉज रियली शेम्ड। हमको शर्म आ गई, सर ये क्या कर रहे हैं। बोले सर आप हम लोग के गुरु हैं। टाटा लाइफ का मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा पहुंच हो रहा है, इज अनबिलीवेबल। हमारे प्रोफेशन में जो हाइट हम ले सकते हैं, कोई प्रोफेशन में नहीं। वी कैन स्केल एनी हाइट इन आवर बिजनेस। मैं 5 अगस्त को बॉम्बे गया था। कीवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन ने हमको इनवाइट किया था कि दमाई साहब मैं कंपनी नई इनॉग्रेट करने जा रहा हूँ, आई वांट टू कम हियर टू लॉन्च द कंपनी, एंड हमको काम कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग कुछ भी कहीं भी कोई भी हाइट में जा सकते हैं। अपनी सोच को बढ़ाओ। सोच कब बढ़ती है, एक बच्चा कब आगे प्रोस्पर करता है, जब हम एक बच्चा, जब हमारा बेटा क्लास 10 में टॉप आता है ना, तो हमको सोने नहीं देते। यदि बच्चा फेल करता है तो बोलते फालतू, इसको फेल करता है, इसको जो करना करने दो। पर यदि हमारे बच्चे टॉप आते हैं, डू बिलीव व्हाट वी डू, वी पनिश हिम बाय हायर एजुकेशन। उसको और हम टफ क्लास में डालते हैं कि अब तुमको MBA करना है, अब तुमको यूनिवर्सिटी में जाना है, अब तुमको ये सब्जेक्ट में टॉप करना है। तो हम कभी उसको रिलैक्स नहीं हो देते। तो दोस्तों, रियली जब हम लोग और सफलता की ओर जाते हैं, हमको और उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। सफलता कब मिलती है, जब हम सक्सेस होकर के आगे और डीप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों, वी आर इन अ वंडरफुल बिजनेस। अपने आप को और ट्रेनिंग दीजिए। और इसका अंत नहीं है। मैं MDRT जब मीटिंग दोस्तों अटेंड किया था 87 में, डेट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग। एंड फर्स्ट मीटिंग में टॉनी गॉर्डन का ये 5 दिन का सेमिनार था। हो सकता है हमको 5वें दिन की बात, तो एक तो बात है कि MDRT में, मैं आज भी कहता हूँ MDRT इज अ गुड प्लेटफॉर्म, बट हमारे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तो हमको समझ में आती नहीं है।
आधी इंग्लिश तो मैं मुंह में बोलते हैं और आधी इंग्लिश हमको समझ में आती है। जब कुछ लोग हंसते हैं तो हम भी हंस देते हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं तो अपने को भी ताली बजानी पड़ती है कि ऐसा नहीं लगे कि हम बेवकूफ़ जैसे बैठे हो। तो MDRT इज नॉट दैट वंडरफुल प्लेटफॉर्म। ये अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी प्रोपेंड करती है, और आज की तारीख में तो मैं अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि ट्रम्प ने जो हालत कर रखी है, वी शुड स्टॉप सेंडिंग द सब्सक्रिप्शन टू MDRT। हमें कहीं भी इच्छा नहीं कि हम USA में रुपया भेजें, जिस हिसाब से जो करेंट प्रेसिडेंट हम लोग के देश को तबाह करने को लगा हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि अपना IOE का जो प्लेटफॉर्म है इज अ वंडरफुल, वी कैन गेन नॉलेज। हम ये बात नहीं कहते हैं कि हमारे स्पीकर से हम सीखेंगे, कोई दरकार नहीं है स्पीकर से सीखने की। हम लोग जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे 3000 एजेंट, उसमें हम लोग काफ़ी सीख लेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिलने का मौका देता है आपस में इंटरेक्शन का। आपस में हम लोग जो डिस्कशन एजेंट दोस्त डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं, हर का डेमोग्राफी अलग है, हम लोग आपस में। और एक बात कहता हूँ, कभी भी आइए तो अपने दोस्तों के बगल मत बैठिए। हम लोग के रहते हैं मेरा दोस्त है इसके बगल बैठना, नहीं मत बैठिए। यू शुड सिट विद द नोन पर्सन, उसकी आइडियाज मिलेगी। अरे दोस्त की तो आइडिया मेरे साथ में है, कलकत्ता वाले कलकत्ता में, दिल्ली वाले दिल्ली में, हम लोग ग्रुप करके बैठते हैं कि एक साथ हमारे दोस्त लोग बैठेंगे। ऐसा मत करिए, डिफरेंट सिटिंग करिए। यहाँ भी है तो आई शुड विद द डिफरेंट स्टेट डिफरेंट पर्सन टू लर्न हिज आइडियाज। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको लोगों को मिलने का अवसर देता है। 3000 लोग 3 दिन के लिए एक साथ रहना, हाँ, जिस प्रकार महाकुंभ में करोड़ों लोग गए थे, एक हमको एक प्लेटफॉर्म मिला है, ये इंश्योरेंस का महाकुंभ है, 3 दिन का सेमिनार इंडिया में, डोंट मिस आउट। दोस्तों, अभी भी अक्टूबर में सेमिनार हो रहा है, इज अ गुड लक की इज वंडरफुल कंटिन्यूइंग सेमिनार, बैड लक फॉर मी, आई एम इन Canada. I have been invited by Tata AIG to join the convention there. तो चंद्र भाई का मैसेज है, इज माई वेरी गुड फ्रेंड इन अहमदाबाद। हाँ, गुड मॉर्निंग चंद्र भाई। तो मैं मतलब रियली मैं चंद्र से मिलता हूँ, मैं जाऊँगा अहमदाबाद तो मिलूंगा मिलूंगा, क्योंकि एक इतने जो थॉट्स मिलते हैं, कितना सुंदर विचार। देखिए, इज नॉट अबाउट इंश्योरेंस, हम लोग इतने अच्छे विचार आदान प्रदान करते हैं कि वी कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। उनके हम लोग को आइए एक प्लेटफॉर्म हमको नॉलेज नहीं देता है, नॉलेज के अलावा एक और चीज़ देता है, हमको अच्छे संस्कार देता है। हमको अभी भी ख्याल है संस्कार वर्ड जब दीपक भाई बोलते हैं कि इंश्योरेंस के आईवी में हम प्लेटफॉर्म में संस्कार देते हैं, क्या हम लोग स्पिरिचुअल्स, हम लोग के स्टार्ट होती है प्रोग्राम स्पिरिचुअल स्पीच से। इट इज़ नॉट द स्पिरिचुअल, इट्स गिविंग संस्कार टू द एजेंट्स की भी चलो एक कुछ कुछ अच्छी भावना आपके दिल में आए जो हम उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छे थॉट्स आना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग हरि भाई कोठारी का सुनते थे, अभी रेगुलर जो भी स्पीकर्स जो बेस्ट, हमारे जैन मुनि भी आए थे, हाँ, विजय सुंदर जी महाराज, कितने बड़े मैंने स्पीच सुनते हैं। आई डोंट वांट टू मिस आउट। हो सकता है हमारे कोई मतलब का नहीं, पर एक बात जज जाए तो उससे अपना जीवन बदल दे। मैं आ रहा हूँ कि जब 87 में मैंने टोनी गॉर्डन का स्पीच सुना था, एक वर्ड उन्होंने जो कहा था, वे आज मेरी लाइफ का एक मैंने एकमात्र वर्ड हो गया जिसके कारण मैं इंश्योरेंस करता हूँ। उन्होंने कहा था, पीपुल इंश्योर देयर मर्सिडीज कार फॉर 1 करोड़, द पर्सन सिटिंग इन द कार इज नॉट इंश्योर्ड। उसको चिंता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो 1 करोड़ मिल जाएगा, उसको ये पता नहीं कि उस गाड़ी में मैं भी बैठा हूं तो मेरी भी एक्सीडेंट हो सकती है। 3 साल पहले साइरस मिस्त्री, he was in the car, he was Tata Steel chairman, he died in the road accident। गाड़ी का क्लेम मिला तो होगा ही, यदि खुद की इंश्योरेंस बड़ी से बड़ी होती तो वही मिलती। तो पीपुल केयर देयर एसेट बट डोंट केयर देमसेल्फ हु कैन क्रिएट एसेट। हम अपनी वैल्यूएशन नहीं करते हैं अपनी दुकान की, भैया हमें स्टॉक की इंश्योरेंस कर दो, हमें गाड़ी की कर दो, हाँ, पर हम अपनी इंश्योरेंस नहीं करते हैं। गाड़ी की चिंता है जो एक गाड़ी और खरीद सकता है, अपनी चिंता नहीं है जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। सब चीज का रिप्लेसमेंट है, हमारा रिप्लेसमेंट नहीं है। दुकान जल करके नहीं बन जाएगी, गाड़ी डैमेज होकर नहीं बन जाएगी, पर हमको कुछ हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। दैट वाज द टोनी गॉर्डन्स लाइन कि पीपुल केयर फॉर द एसेट, दे डोंट केयर फॉर देमसेल्फ। द पर्सन इंश्योर द कार, दे डोंट इंश्योर देमसेल्फ। सिटिंग इन द कार ही श्योर कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा नहीं होगा। तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल। ये उनका जो स्पीच लाइन था हमारे दिमाग में सेट हो गया।
और 87 से आज तक मैंने कोई पॉलिसी भी 80 टैक्स रिबेट के हिसाब से नहीं बेची। टैक्स रिबेट के हिसाब से मैंने कोई भी इंश्योरेंस नहीं बेची। तो दोस्तों, वी आर इन द, अब ये क्यों मिला हमको आइडिया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग क्लास अटेंड की थी। यदि मैं बोलता ये ठीक है, तो आज हमने इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स अपना इंस्टीट्यूट एक्सेलेंस दे रहा है, डोंट मिस आउट। मेरा कहीं भी ये नहीं कहना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट कि हमको लेना चाहिए, आई एम नॉट मार्केटिंग। ये हम खुद सेंस क्रिएट करना चाहते हैं। यस, देयर इज समथिंग टू टीच अस। और इस टीचिंग में सबसे बड़ी बात है कि हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। किसी दोस्त से कोई आइडिया मिल जाए, उसका जो भी सक्सेस सेल है जो सबको ये लोग प्रेजेंट करते हैं कि भाई, और कभी मैं दीपक भाई को एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट है जब फॉर्म भरते हैं उसमें उनका एक कोई लिखिए एनी एक्सक्लूसिव अचीवमेंट डन दिस ईयर। तो हो सकता है उसको हम प्लेटफॉर्म को एक बार लाएं, क्योंकि एप्लीकेंट 3000 है, तो हमको ये पता नहीं कि एजेंट का, क्योंकि ही इज अनसंग हीरो, उसने कोई ऐसा काम किया है कि हमारे इंस्टीट्यूट को नहीं पता है, या अपने क्षेत्र में कोई काम किया हो, तो वी कैन ब्रिंग हिम फॉर 5 मिनट्स टू टेल हिम कि देखिए मैं आज क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैंने भी एक साल में ऐसा, जो दैट विल बी स्क्रीन बाय द इंस्टीट्यूट टीम, कि भाई जिनके जो एप्लीकेशन आते हैं नाम, तो उसमें हो सकता है कि भाई उसके परिवार में किसी ने यूनिक काम किया हो जो हमको मोटिवेट करे, तो उनको भी एक आध चांस मिलनी चाहिए ऑन दी डायस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि हमारे पार्टिसिपेंट ने ये सक्सेस किया है। क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं, फीस लेते हैं, तो उसमें स्पेशल अचीवमेंट का कॉलम डालिए फॉर हिमसेल्फ इन द फैमिली। हो सकता है उसका बच्चा ने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, तो वी कैन रिकॉग्नाइज दोज पीपल ऑल्सो टू मोटिवेट अदर्स। हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि उसका बच्चा क्या है, तो हमारे भी ग्रैंड करेगा। तो Great, ये great, sir. हाँ, It's a good suggestion, sir. हाँ It's a really good suggestion, sir. हाँ, हम Once आइडेंटिफाई करते हैं people- जो टीओटी किया है उनको बुला लो। आई एग्री, यस दे आर सक्सेसफुल पीपल इन देयर बिजनेस। तो उसके हमारे एक छोटा एजेंट है जो नांदेड़ से आ रहा है, ही इज अनसंग हीरो, पर उसके क्षेत्र में उसके परिवार ने, उसका खुद ने यूनिक काम किया विच इज अनसंग। ही शुड बी रिफ्लेक्टेड विथ टू गिव द मोटिवेशन टू अदर। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट सब यूनिक है। मैं फिर बता देता हूँ कि जो व्यक्ति फीस देकर के क्लास अटेंड करता है, अपने सेमिनार में आता है, आई सैल्यूट एवरीवन, क्योंकि उनका थॉट क्या है कि हमको सीखना है, वे सीखने की चाहत से आते हैं। उनका ये सीखने की जो चाहत है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सबसे बड़े हो गए, वहीं से हमारा पतन चालू हो जाता Great, great. है। मैं सोच लूंगा कि तो मैं सब जानता हूँ, मेरा भवानी साहब, एक मैं आपके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं तकदीर वाला हूँ कि मुझे दमानी साहब के साथ कहीं पर रहने का मौका मिला। 4-4 घंटे साथ में बात करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल किया है हमने जमशेदपुर जाते टाइम। मुझे याद है एक बार एक पार्टी का उनको कॉल आया था, कोई ऐसा यूनिक सवाल पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। तो पार्टी ने उनको एक टाइटल दिया कि दमानी साहब, आप तो इंश्योरेंस के एनसाइक्लोपीडिया हो। जमशेदपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े थे, मुझे आज भी याद है कि यू आर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंश्योरेंस। आप सोचो कि कितनी बड़ी पदवी, कितनी बड़ा टाइटल उन्होंने उनको दिया। नो डाउट ये ऐसे ही नहीं मिलता है। मैं एक बार इनकी ऑफिस पे गया तो उन्होंने एक बुक मेरे हाथ में रखी, मतलब पारस ये बुक कितने की होगी, इमेजिन कर सकते हो? तो बोला सर 5,000 की होगी, 10,000 की होगी। उन्होंने बताया इट्स 38,000 मरीन इंश्योरेंस के ऊपर वो किताब थी। आज भी मुझे याद है मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि एकमात्र मरीन इंश्योरेंस ऐसा होता है जो पूरे विश्व में एक ही रूल पे चलता है। बाकी सब कंपनियों के अपने अपने रूल हो सकते हैं अलग अलग इंश्योरेंस के, लेकिन मरीन इंश्योरेंस इज यूनिवर्सल। तो और वो बुक इंडिया में मिल भी नहीं रही थी, उन्होंने अमेजोन से मंगवाई, तो अमेजोन वाले ने कुछ 1.5 महीने बाद उनको ला कर दी। मतलब आज भी वो नॉलेज लेते रहते हैं, जो हमें कहते हैं कि वो आप नॉलेज लीजिए। दोस्तों, आज लोग रिबेट के लिए सोचते हैं, इनकी पार्टियां इनको रिसीव करने के लिए खुद का चार्टर प्लेन भेजते हैं। आप सोच सकते हैं, खुद के चार्टर, क्योंकि कई छोटे छोटे सिटी ऐसे होते हैं जहां नॉर्मल एयरपोर्ट और नॉर्मल फ्लाइट्स नहीं जाती, लेकिन पार्टी के अपने चार्टर प्लेन्स होते हैं। पार्टियां उनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए चार्टर प्लेन भेजते हैं। एंड इट्स ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ नॉलेज। ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है दोस्तों।
यस दवानी साहब, अभी 2-3 जो मिनट और अपना अभी शेयरिंग जो करेंगे। मई महीने में जो यस पहलगांव का जो एपिसोड हुआ था, यस उसके बाद में सिंदूर, ऑपरेशन ऑफ सिंदूर हुआ था, एक पाकिस्तान इंडिया के वार लाइक सिचुएशन हो गई थी। आई रिसीव लॉट ऑफ क्वेरीज ऑन द वार इंश्योरेंस। मैंने उसका एक पूरा राइटअप बनाया, हर क्लाइंट को मेल किया। मेरे क्लाइंट बाड़मेर में है, मेरे क्लाइंट जम्मू में है, खटुआ में, विच 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। बॉर्डर 5000 करोड़ का प्लांट है खटुआ में। बाड़मेर में सोलर प्लांट्स है, दुनिया भर के सोलर प्लांट है बाड़मेर में, एंड ऑल आर जस्ट यू कैन से डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। कच्छ में मेरे क्लाइंट है, सॉल्ट के गोडाउन्स है। लोगों की क्वेरी है, दमाई साहब वार इंश्योरेंस कर दीजिए। आपको भी ख्याल है लास्ट वीक में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने रिलायंस को धमकी दी है कि मैं तुम्हारे जामनगर प्रोजेक्ट को उड़ा दूंगा। इज ए पब्लिक न्यूज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट दीज आर ऑल कवर्ड इन द वार इंश्योरेंस। वार इंश्योरेंस लंदन से होती है, इंडिया में नहीं होती है। ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है। हमारे पास क्वेरीज आ गई कितनी भर की कि दवाई साहब वार हो गया तो मेरे क्या होगा, इंडस्ट्री में मेरा क्या होगा। मतलब बड़ी भारी चिंता करते हो वार की, अपनी चिंता नहीं करते हो। तुमको तो बम गिरना ही नहीं है फैक्ट्री पर गिरेगा। मैं भी मजाक करता हूँ कि अब क्यों करना है, वो लाइफ इंश्योरेंस भी बेचना है हमको। तो फैक्ट्री में बम गिरेगा, आप पर तो नहीं गिरेगा ना, आप किनारे रहोगे। अरे अपना तो कर लो जो मिलता है, वार का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बिकॉज वार इंश्योरेंस कैन नॉट बी गिवन, इज ए नोन रिस्क। यदि रिस्क चालू हो गई तो आपको पता है कि वार इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। जब द रिस्क इज विजिबल, जो चीज आपको पता है, जो रिस्क दिख रही है, उसकी इंश्योरेंस नहीं होती है। इंश्योरेंस डन फॉर द इनविजिबल रिस्क। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने उसका राइटअप पढ़ा, लॉर्ड्स लंदन से मंगा के बात किया कि भाई साहब वार का इंश्योरेंस, दे डिक्लाइंड। मेरे जो 1200 करोड़ का प्लांट है जम्मू में, क्लाइंट पीछे पड़ गया था, भाई साहब ये तो खटुआ डिस्ट्रिक्ट में आए दिन अटैक होता है, हमको इंश्योरेंस मैंडेटरी है, करने करने कैसे भी करा के दो। तो लंदन मार्केट ने कोट किया 1200 करोड़ पर 2% प्रीमियम रेट है, 240 करोड़ प्रीमियम। दैट वाज द प्रीमियम कोट केम फ्रॉम लंदन। दैट मीन्स ऐसा प्रीमियम कोट किया कि उनको करना ही नहीं, कर ही नहीं सकते। तो दिस इज टाइप ऑफ डिक्लाइन रिस्क। जी हमको कोई लाइफ इंश्योरेंस लोडिंग आती है, ऐसी लोडिंग आती है कि क्लाइंट रिफ्यूज कर देता है, दैट मीन्स इज अनइंश्योरेबल। तो दोस्तों एक इतना बड़ा इंटरेक्शन होता है इंश्योरेंस में। यस, किताबें खरीदने का मतलब ये हुआ कि हमको आज भी कोई फ्री में किताब देता ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं किताब खरीदता हूँ, खरीदने से हमको पढ़ने की इच्छा करती है, पैसा लगा हुआ है। यदि हम कोई पुस्तक खरीदते हैं तो हम पढ़ते हैं, फ्री में मिली हुई हमसे तो आज भी नहीं पढ़ी जाती। आई डोंट से आई परचेज, आई हैव इन्वेस्टेड इन नॉलेज। सही बात। मैं It's a 30,000 की जो किताब लिया था उसमें डॉलर रेट थी 60 रुपीज, अभी 85 है। इतना नाम से 60,000 रुपया हो गया। Yes. तो मेरे पास में किताबें हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी इन्वेस्ट बुक लेता हूँ, जनरल इंश्योरेंस पर तो रखता ही हूँ। मेरे पास जो लाइब्रेरी है बुक्स की, स्पेशल लाइब्रेरी जो फॉरेन बुक्स की है मेरे पास में, मे भी ओवर 10 लाख रुपए की किताबें होंगी मेरे पास में। MDRT में जाके लाखों लाखों रुपए की किताब खरीदता हूँ। क्यों? आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। मैंने खर्चा नहीं किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आज इंस्टीट्यूट भी हमको यदि आज ट्रेनिंग फीस लेता है, आई डोंट से इज ए ट्रेनिंग, इज ए इन्वेस्टमेंट ऑन योर नॉलेज, फॉर गेनिंग नॉलेज। और नॉलेज के अलावा सबसे बड़ी बात है हम आपस में इंटरेक्शन। Great, great, great. एक साथ खाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ हाई टी लेते हैं, शाम को एक साथ निकलते हैं, फिर शाम को आपस में गपशप करते हैं। दोस्तों इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। Thank you. आज क्या पढ़ा है, ट्रेनर लोग तो ट्रेनर रह गए, पेन के एजेंट लोग TOT बन गए। डोंट माइंड पारस भाई। सही बात। मैं मजाक की बात नहीं, सीरियस कि यस हमारे जो भी आज स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वे आगे बढ़े। दैट इज आवर सक्सेस। एक ट्रेनर को सक्सेस कब मिलती है? जब उसके स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, ये उनकी सक्सेस। तो रियल जॉब सेटिस्फेक्शन। आज टीचर है स्कूल में, यस यस, आज सुंदर पिचाई के भी टीचर है, उन्हें कितनी आनंद सेटिस्फेक्शन होता होगा कि चलो विश्व एकदम के हर फलक हर पे। हर व्यक्ति का एक अपना डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। हमको Yes. कमाई करके जॉब सेटिस्फेक्शन, हमको इंश्योरेंस करके जॉब सेटिस्फेक्शन है। हम लोगों को अनइंश्योर्ड नहीं रखे। मैं फिर बोलता हूँ, यदि कोई घर में कोई विडो तकलीफ में है, आई फील एज एन इंश्योरेंस एजेंट कि आई एम द पर्सन जिसके कारण ये परिवार सफरिंग कर रहा है। आज मैंने उनको अप्रोच किया होता तो इंश्योरेंस होती, पर मैंने अप्रोच ही नहीं किया। हमारे बगल के नेबर में दूसरा एजेंट आ रहा है, ये हद हो गई। हमारा अस्तित्व क्या है? मैं जिस मकान में रहता हूँ, एवरीबडी इज नाउ माई क्लाइंट, आई हैव टेकन अ न्यू प्रॉपर्टी।
तो there is nothing harm in saying that you are in the business. ग्रेट ग्रेट शर्म नहीं है, हमको थैंक यू शर्म सर, आती है। थैंक यू। कोई कह रहा हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, अरे देखते इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है, फालतू बात है। बात नहीं। फील प्राउड। दोस्तों, इस व्यापार में लगे रहो और कोई भी माध्यम से आप ट्रेनिंग लेते रहो। मैं आज भी कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, हाँ कलकत्ता में कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस है, उसकी क्लास अटेंड करता हूँ। एंड सबसे बड़ी बात है, मैं क्लास अटेंड भी करता हूँ और क्लास भी लेता हूँ। सही में। तो मैं क्लास भी लेता हूँ। आई टेक जनरल इंश्योरेंस में क्लास, मेरा मैरीन एंड फायर का मेरा बहुत मैं रहता हूँ कि आई वांट टू लर्न ऑन मैरीन एंड फायर। तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। आज होता है बिजनेस लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस। कैन यू बिलीव, फैक्ट्री में आग लग गई तो आग लगने के बाद बैंक का ब्याज चालू रहेगा, स्टाफ की सैलरी चालू रहेगी, मिनिमम टैक्स, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका पेमेंट कौन करेगा? आपकी साल भर फैक्ट्री बंद है पर स्टाफ की सैलरी चालू है, बैंक थोड़ी ब्याज छोड़ेगा। बैंक बोला आपने 1000 करोड़ का लोन दिया, आपको साल का हमको 10 करोड़ का ब्याज देना पड़ेगा, कहां से लेगा? दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, दिस इज अ बिजनेस लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो इंश्योरेबल। सही बात। तो इंश्योरेंस में जब तक अपने आप को ट्रेनिंग लेते रहेंगे, आपको नई नई आइडियाज मिलेंगे, यू गेट समथिंग निच। अभी जो प्लेन क्रैश हुआ था, आई वॉज इनवाइटेड बाय टाटा एआईजी इन बॉम्बे कि भाई इस क्लेम को जो डिफरेंट जो क्लेमेंट, आज भी बता दूं 1991 में बॉम्बे बैंगलोर प्लेन क्रैश के क्लेमेंट्स अभी तक क्लेम नहीं ले पाए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन तीनों ही मर गए। उसके लीगल एयर कौन है? कोई मामा है, कोई भांजा है, अब अपने आप को सब उन पे आपस में लड़ाई चल रही है, क्लेमेंट ही कोई है ही नहीं। सही बात। इंश्योरेंस सच ए थिंग कि लोगों को अवेयरनेस कि अपने प्रॉपर्टी बाकायदे, आज हस्बैंड वाइफ साथ में ट्रेवल करते फॉरेन, मैं नॉमिनी जब ट्रैवल इंश्योरेंस करता हूँ उनको आपस में नॉमिनी नहीं बनाता हूँ, नेक्स्ट जनरेशन को नॉमिनी बनाता हूँ जो ट्रैवल नहीं कर रहा उस फ्लाइट में। लोग बोलते यार हमें हस्बैंड वाइफ पर, नहीं 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 आपको नहीं करेंगे। बोले क्यों? अब मैं बोलता हूँ साहब प्लेन क्रैश हो गया, दोनों मर गए, कौन क्लेम लेगा? कितने हार्ड वर्ड है बोलना, बताइए। तो अगला घूमने जा रहा है, हम दोनों को प्लेन क्रैश की बात कर रहे हैं, अगला तो ऐसे ही घबरा के नहीं जाएगा। बट दिस अ फैक्ट, कुछ हो गया तो क्लेमेंट कौन है? तो दोस्तों, it's such a wonderful business. I'm publicly disclosing, I settled the insurance claim for Mr. Kumar Mangalam Birla. यस, He मैंने was देखा the हुआ उसको। class 1 legal heir in his grandfather's policy, Mr. Basant Kumar Birla. And the 4 years he could not get claim from LIC of India. और मजे की बात सुनेंगे, LIC of India के चेयरमैन उनके बोर्ड में, अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम, हिंडाल्को, सेंचुरी, एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ वोडाफोन। उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, ग्रैंडफादर का लड़का आदित्य बिड़ला, ही आल्सो डाइड। ग्रैंडफादर की पॉलिसी में नॉमिनी वाइफ थी, शी डाइड, देयर वाज नो चेंज इन नॉमिनेशन। तो अल्टीमेटली कुमार बिड़ला जी ने अप्लाई किया, LIC बोलता सक्सेशन सर्टिफिकेट दो, वे चेयरमैन को बोलते हमारा क्लेम दो, चेयरमैन बोलता आप कल कागज दे दीजिए, हम दे देंगे, लो। 4 साल तक उनको क्लेम नहीं मिला, सच ए बिगेस्ट पर्सनैलिटी। सोचिए, तो हम लोग जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, आई गॉट द पेपर्स फ्रॉम हिज PA बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर BK बिरला ग्रुप ऑफ द, आज उनके ऑडिटोरियम से उनका कल्चरल आर्ट जितने भी एग्जीबिशंस हैं, 60-70 करोड़ की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन है, साल भर का मैं इंश्योरेंस करता हूँ। यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, कलकत्ता की उनकी जितनी स्कूल्स हैं, टॉप स्कूल्स, ऑल आर इंश्योर्ड विथ मी। ग्रेट ग्रेट सर, कला मंदिर ऑडिटोरियम, द बिगेस्ट ऑडिटोरियम कलकत्ता, इज इंश्योर्ड विथ मी। तो दोस्तों, थैंक यू सर। आई रियली अप्रिशिएट बाय हार्ट कि आपने मॉर्निंग में स्पेशली टाइम निकाला हमें सभी ऑल इंडिया के एजेंट भाइयों के लिए। और मुझे पता है आपके ज्ञान की गंगा, मतलब सब लोग नहाकर पावन हो गए सर। मतलब जो लोग वहां नहीं भी जा पाए तो आज इंश्योरेंस की ज्ञान की गंगा में सब पावन। देखिए ये एक ऐसी थैंक यू है सर। कि मैं फिर कहूंगा कि आज भी मैं स्टूडेंट हूँ यस। दोस्तों, और स्टूडेंट बनने का ही लाभ है। जब तक स्टूडेंट रहेंगे तो हमको गुरु सिखाएगा, जिस दिन हम निकल जाएंगे स्कूल से तो गुरु बोलेगा तुम दूसरे स्कूल में चले जाओ। तो दोस्तों लगे रहो, कीप ऑन ट्रेनिंग योर सेल्फ, इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज नॉट वन टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज नॉट ए वन टाइम। मैं आज भी ऑनलाइन जनरल इंश्योरेंस की जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, आई सब्सक्राइब फीस 5,000, 6,000, 10,000, अटेंड द क्लास।
इतनी चीज सीखने मिलती है, हमको लगता है ये भी हम नहीं जानते हैं, अरे यार ये तो अच्छी चीज मिल गई, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, वी आर इन द कंपटीशन, माइंड इट, एवरीबॉडी इज इन द रेस। तो इसके लिए हमको आगे रहने के लिए नॉलेज, तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी गेनिंग मच। बाय इंटरेक्शन, बाय नॉलेज। ग्रेट, एनी थैंक यू सर, क्वेश्चन? थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपको कोई प्रश्न करना करिए, नहीं तो ठीक है, इजाजत दीजिए, जैसा कुछ, आई एम हियर, थैंक यू डोंट वरी। सर। साथ में सर आज आज का दिन है ना सर, सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज 27 डेज का आखिरी दिन है। सो सेलिब्रेशन में हमारे दिवेश भाई भी हमारे साथ हैं, दिवेश हमारे भाई दिख रहे देसाई गाड़ी में, भी है, गाड़ी अनिल में। भाई है, वो भी कुछ दिवेश कुछ भाई को blessing पहला देना शेयरिंग चाहते हैं करना है, तो सब। उनको एक फ्यूनरल में जाना है पारस भाई। हाँ, दिवेश भाई कुछ बोलो, दिवेश उनको, भाई। दिवेश भाई हाँ दिवेश बोलिए। भाई बोलो। दिवेश भाई कुछ तो बोलो यार, क्या गाड़ी में घूम रहे हो? नमस्कार नमस्कार रमेश जी, रमेश भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और हमें आपसे तो मोटिवेशन है ही, आप हमारे बोलते हैं ना इंडस्ट्री के गुरु हो, मीन्स हम लोग महागुरु हो, तो उसके हिसाब से बहुत मजा आया सर। बारीक मैं दो चीज खाली इसमें तीन चीज ऐड करना चाहूंगा सर। मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कन्वेंशन का सर, कि हमारे वहाँ आए थे रिजाल नायडू सर, जो अभी ये टाइम पे भी आने वाले, उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज बताया था। इफ यू ओपन द माउथ, if you don't open the mouth, even dust can't come in. If you open the mouth, money comes in. तो जो है ना वो एक स्लोगन था ना वो टाइम से सर। तभी तो मैं नया नया था इसमें कन्वेंशन में, तो इतना खुश हो गया। तो वो दिन से सेकंड में बोलूंगा, ड्रीम्स कम्स ट्रू, जो पारस भाई ने था, इफ बस यू भाई पुट हियर ड्रीम्स, इट्स कम्स ट्रू। यहाँ कुछ नहीं रोका, कुछ नहीं कम्स ट्रू। जो वो एक्टिंग के साथ बताया था ना, वो आज भी याद है सर। मैं बोलना चाहूँ तो क्या क्या मिला है मेरे को। फिर सेकेंड थर्ड चीज एक बताना चाहूंगा रिबेट के बारे में, कि रिबेट छोड़ना है। तो एक बार क्या हुआ, मैं बहुत पहले रिबेट देता था, क्यों हमारे वहाँ रिबेट की तो गुजराती में तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं रिबेट देता और मैं मानता ही नहीं था। मैं 2014 तक रिबेट देता था, 7 साल होने के बाद भी, 2015 तक। तो उसमें भी मेरे को एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने एक जन को रिबेट नहीं दिया तो पॉलिसी लेके गया मेरी, मजे की बात है। तो पॉलिसी मुझे नहीं दिया, दूसरी बार दूसरे को दे दिया। और फिर मेरी ऑफिस में आके बोलता है ये ऐड करो, तो मैंने बोला था इनका ऐड नहीं करने का। मगर मेरा रिलेशन कंटिन्यू था। मैंने एज ए बिजनेसमैन बोला ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन में मैं मस्ती नहीं होगा, क्योंकि तू तो फुकट में वहां से रिबेट भी लिया और सर्विस मेरे से लेगा, तो हम नहीं देंगे साथ तो सर्विस। उसके बाद एक बार हुआ ना, बहुत बड़ी पार्टी के साथ बैठा था, 12 लाख प्रीमियम, अभी की बात कर रहा हूँ सर, आई थिंक 1.5 महीने पहले सर। तो 12 लाख प्रीमियम फाइनल, 14 लाख टोटल, 6 2 5 2 10, 10 और 5 15 लाख प्रीमियम सर। चेक हाथ में दे दिया उन्होंने, 2.5 2.5 लाख रुपया यूलिप का और 5 5 लाख रुपया बच्चों का उसमें। तो उनमें उनको जब ये रिबेट का बोलते हैं कितना वापस देगा, मैंने बोला सर देता ही नहीं हूँ। तो उससे बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। बहुत 1 घंटा बाद चला, फिर मेरे को एकदम सडनली कुछ याद आया। मैंने सीधा बोला चलो, आप सचिन गांधी को पहचानते, आशीष गांधी को अहमदाबाद, बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छी तरह से। मेरा फोन लगाया, क्योंकि वो भी पहले भाईंदर में रहते थे, अभी अहमदाबाद रहते। मैंने स्पीकर पे रखा और आशीष और पूछा, आशीष मैं खाली एक चीज बोलना पूछना चाहूंगा, तूने मेरे से पॉलिसी क्यों नहीं लिया? तो बोलता है तूने रिबेट नहीं दिया। मैंने बोला कितना प्रीमियम था? बोला कि 12 13 लाख रुपया। तो मैंने फिर बोला अभी क्या है? बोलता है नहीं यार कंटाल गया वो भी, मैं 5 साल से मैं इतना परेशान हूं ना। उसने ही सामने से बोला उसको। तो मैंने फिर बोला चल थैंक यू आशीष। मैंने उसको इतना बोला था कि आशीष तू स्पीकर पे है, देख ले। तो बात कर रहा हूँ किसी का, मैंने उनको नहीं बोला था, भरत भाई सामने बैठे। मैंने बोला एक पार्टी के पास बैठा हूँ मैं, खाली जो क्वेश्चन पूछा उसका ईमानदारी से सही जवाब देना। तो ये चीज पूछा ना, तो पार्टी ने तुरंत बोला ठीक है भाई चेक रख, तू ही, तेरे को विदा रिपीट के मिल गया। तो मजे की बात है ना, जो यहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है ना कन्वेंशन से सर। बाकी तो सबने बताया ऐसे कि एक कोने में बैठे थे, मैं भी नीचे बैठा था, तभी मैंने बोला मेरे को आना है स्टेज पे। और आज सीओटी टीओटी विदाउट रिबेट सर। आज मेरे पास अभी मैंने बाकी की मिस, मेरे पार्टनर अलग है तो मैंने उसकी मिस जगह खरीद ली, तो मेरे पास आज 5.5 6 करोड़ की ऑफिस है मेरी खुद की, विदाउट लोन। आप सोचिए सर। और इतना बड़ा घर है मेरा, एक और इन्वेस्टमेंट का घर है, ड्यू टू खाली कन्वेंशन, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, आईओई। लोगों को लग रहा है मार्केटिंग है, आप मार्केटिंग समझो। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, देखो क्या होता है मालूम है, जब भी हमको मौका मिलता है ना, मौके पे चौका नहीं मारोगे ना सर, हमेशा मार्केटिंग। हमको भी, हम जब आए तो हमको भी लगता था ये तो मार्केटिंग कर रहे थे, सब लोग इनके ही है, उन्होंने पैसा दिया। यहाँ पैसा नहीं, हमारे पास इतने अचीवर्स है ना, आज की तारीख में 45 किया, 27 दिन किया, कभी कोई रिपीटर नहीं है। आप सोचो हमारे पास कितने अचीवर्स है सर। क्यों है? ग्रेट क्योंकि ग्रेट ग्रेट, सबकी खुद की स्ट्रेंथ है, आप सही समझो। बात। तो स्ट्रेंथ, लोगों को मार्केटिंग लगता है, लगने दो, आप भी मार्केटिंग करो ना सीख के। ये लोग मार्केटिंग करते हैं, आप भी सीखो ना, हम वही सिखाना चाहते हैं
कि आपको जाके कैसे पॉलिसी बेचनी है, जैसे हम आपको बेच रहे हैं, आप भी जाके पहुंचो, बोलो पार्टी को आपकी कि कैसे पॉलिसी बेचनी है। तो सेम चीज हम यहाँ सिखा रहे हैं। दिवेश भाई, मार्केटिंग तो बचपन में माँ भी हमारे साथ करती थी स्कूल भेजने के लिए। हाँ, तो फिर चॉकलेट ले ले बेटा, स्कूल जाएगा तो चॉकलेट दूंगा। मंदिर में ट्रॉफी जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर के पुजारी भी पारस मार्केटिंग ही पारस भाई, करते मैं इंटरव्यू कर, पारस भाई, देवेश भाई, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। हैं। यस, ये हमको कोई बोला जाता है मार्केटिंग कर रहा है, मैं इसके अगेंस्ट में। अरे हार्वर्ड क्या कर रहा है? व्हाट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज डूइंग, व्हाट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इज डूइंग, व्हाट स्टैनफोर्ड इज डूइंग। They are not marketing. They are inviting the public to join the institute for getting a training. सही बात। Find it. आज हम बोलते हैं कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रहे हैं, कोई ये तो बोले कि हम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। व्हाट इज मार्केटिंग? इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट क्या सब्जेक्ट का पैम्पलेट बांटता है कि एडवर्टीजमेंट करता है कि हमने आके ट्रेनिंग लीजिए? हैव दे गिवन एनी एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर? यू हैव एन इंस्टीट्यूट? नो, इसे माउथ पब्लिसिटी की है कि इंस्टीट्यूट है, आप ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग मिलेगा। सही बात, सही बात। आज वारविक यूनिवर्सिटी लंदन में, आर दे मार्केटिंग? नो। हार्वर्ड मार्केटिंग? नो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मार्केटिंग? नो। ये इंस्टीट्यूट बनी गई है लोगों को अवेयरनेस की कि यहाँ पर जाके कोई ट्रेनिंग ले सकता है। कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस है बॉम्बे में, बीकेसी में, आर दे मार्केटिंग? नो। वर्ड ऑफ माउथ से चलती है कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस। क्या एक कोर्स का फीस है साहब, 2 दिन का कोर्स है, 17,000 प्लस रेसिडेंशियल कॉस्ट अलग है। 17,000, 20,000, 22,000, सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट पर 2 दिन का कोर्स है। कैन यू बिलीव? तो मार्केटिंग नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, जिसको ज्वाइन करना करो, नहीं करना मत करो। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी कि आपको देना ही पड़ेगा। मार्केटिंग जब होती है हाथ पकड़ के हम बंदूक से चेक लेते, माफिया स्टाइल से। नो। एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, 1 सेकेंड टाइम लूंगा। दिस इज द 15th अगस्त टाइम्स ऑफ इंडिया। दिख रहा है? यस, फोटो दिख रहा है? यस सर, मैटर पढ़ने में आ रहा है? आई थिंक क्लियर दिख रहा है सर। दिख रहा है? हाँ, अमिताभ बच्चन। यस। ये 50 साल पुरानी मेरी फोटो है। ये शोले फिल्म का भी 50 साल हुआ है, 50 ईयर्स, 15 अगस्त 2025 को। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले मेरे पास में है। आई हैव गॉट द फुल सर्विसिंग ऑफ अमिताभ बच्चन फाइल विथ मी, एंड देव सीन द पेपर्स। अमिताभ बच्चन का चिट्ठी टू रमेश दमानी, देखिए। क्या बात है सर, ग्रेट ग्रेट Great. ग्रेट। आई नेवर डिस्कस दिस थिंग, एंड ये उसका सिग्नेचर ऑन द रेवेन्यू स्टैम्प विद रिसीविंग रमेश कुमार दमानी। देखिए अमिताभ बच्चन, यहाँ मेरा नाम भी लिखा हुआ है, थ्रू रमेश कुमार दमानी। पढ़िए, दिख रहा है? यस, आई हैव गिवन सर्विसिंग टू द पॉलिसीज। और भी आगे Great, बात sir. बताएंगे कभी भी, किंतु ठीक है, आई नो। लेकिन तो अभी ग्रेट ग्रेट टाइम्स सर। ऑफ इंडिया ने Great, sir, great. पब्लिकली न्यूज दिया। तो दोस्तों, हम इंश्योरेंस के माध्यम से कहना ये है, वी कैन अप्रोच एनीवन इन द लाइफ। इट्स सच ए वंडरफुल बिजनेस, कैन यू बिलीव? सैल्यूट टू दैट कि हमारे ने हमको इस लाइन में डाला है। और आज इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग है, इसके मोटिवेट होकर के और भी लोग यदि ज्वाइन करें। तो साहब, मैं भी नौकरी करता था, इंश्योरेंस प्रोफेशन में, और इंस्टीट्यूट में मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ जो डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बने, जो चार्टर्ड अकाउंट की प्रैक्टिस छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बने। तो सोचिए, इट्स सच ए वंडरफुल नोबल बिजनेस। आई एम यूजिंग द वर्ड वंडरफुल नोबल बिजनेस, जिसमें हम खुद कमाते हैं, समाज की सेवा करते हैं। वी आर रियल लकी। भगवान हमको कोई भी जन्म दे, इंश्योरेंस एजेंट ही बनाए, और इसके अलावा कुछ नहीं बनाए। जैसे सर जी आपने Thank you, रमेश sir. Thank you very much. चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बने, तो ऐसे ही कन्वेंशन में स्पीकर आ रहे हैं मिस्टर भूषण लिमय। हाँ, आई नो। वो भी सीए का प्रोफेशन से इंश्योरेंस में बढ़िया काम कर रहे हैं आज। सो थैंक यू सर। एंड प्रभु देसाई जी हमारे साथ। प्रभु देसाई जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए प्रभु देसाई जी। लास्ट एक सर पॉइंट, लर्निंग में से एल निकल गया ना तो अर्निंग अटक जाएगी, बस उतना बोलना चाहता हूँ। So learning सही is बात। constant, continuous process. Don't forget that. यस, मैं All बोल the रहा best सबको, हूँ, और सबको मिलते कन्वेंशन में। बेस्ट ऑफ लक। मैं तो बोलता हूँ कि मैं आई एम स्टिल ए स्टूडेंट माइंडेड। आई वांट टू रिमेन स्टूडेंट टू लर्न मोर। अच्छा,
यस प्रभु देसाई जी, over to you. सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सर आज मोदी Yes. साहब को पूरा वर्ल्ड एकदम हाइट से देखता है। बोलना बेटे एक मिनट देवेश भाई देवेश, अपना म्यूट म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। यस मैं ये बोलना दोस्तों, चाहता आप हूँ सभी से एक रिक्वेस्ट है, आज सेलिब्रेशन है, आखिरी दिन है, 10 मिनट्स हम थोड़ा एक्सटेंशन करेंगे। हाँ, इट मे बी अप टू 45, 8:45 तक चलेगा। Yeah, please bear बने with रहिए, us, please. क्या पता कौन जुड़े सा रहिए। स्पीकर क्या और वैल्यू देकर चला जाए, इसके लिए कह रहा हूँ। यस प्रभु देसाई। सर, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मोदी साहब को पूरा वर्ल्ड एकदम टॉप ऐसा करके देखते हैं ना, वैसा पूरा भारत देश, पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री रमेश भाई दमानी जी को देखते हैं। तो रमेश भाई दमानी जी को मेरा सैल्यूट है। ये जी, नमस्ते जी रमेश भाई, प्रणाम आपको, सैल्यूट आपको। सर, हमारे समाज में एक प्रथा है, बहुत सारे समाज में ये प्रथा होगी कि हम लोग कोई भी वर्ल्ड के कोने के पर होने दो, आप कितने भी बड़े बनो, लेकिन साल में एक बार कुल देवता का दर्शन करना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में प्रथा है ना। हम लोग हर साल जाके कुल देवता का दर्शन लेके आशीर्वाद लेके आते हैं। वैसा हर LIC एजेंट है, हर इंश्योरेंस एजेंट है, उनका कुल देवता है कन्वेंशन, और साल में एक बार जाके ये कुल देवता का दर्शन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और कुल देवता में हम लोग जब भी जाएंगे खाली प्रणाम कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। इधर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के जो भगवान है वो खुद बात करते हैं हमारे साथ में स्टेज के ऊपर आके, और उनको हमको आशीर्वाद देते हैं। ये हर साल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है इसमें। और मुझे सर ये बेनिफिट हुआ था कि 2006 की बात है, 2006 का जो कन्वेंशन होने जा रहा था, उस टाइम IOI ने एक मुंबई कन्वेंशन करके लिया था। और ये कन्वेंशन में मैं और स्मिता दोनों मिलके वो गए थे, और उधर का माहौल देख के, उधर का जो जानकारी मिला, जो इंफॉर्मेशन मिला, उससे हम लोग इतना चार्ज हो गए। हम लोग ने जाके प्रॉमिस किया कि जब भी 2006 का जो IOI का जो कन्वेंशन है उसमें हम लोग MDRT बन के आएंगे करके हम लोगों ने प्रॉमिस किया, और रियल में हम लोग MDRT बन के 2006 में हम लोग गए थे। तभी से हमारा जो MDRT का सिलसिला अभी तक चालू है। उसमें से बहुत सारा चीज हमको ना मिला। मैं एक खाली पॉइंट बोलना चाहता हूँ उसमें से, कि मितुल भाई ठक्कर जो अहमदाबाद से है, उन्होंने एक चीज शेयरिंग किया था, उनको जब स्पीकर करके बुलाया तभी उन्होंने बोला था कि उनके जो भगवान है वो भगवान उनके बिजनेस पार्टनर है, और उनके कैबिन में उनको उनके ऊपर भगवान का उनका जो फोटो वो रखते हैं, और वो भगवान को उन्होंने पार्टनर बनाया। और जब भी वो कॉल में जाते हैं, वो जॉइंट कॉल को भगवान को लेके जाते हैं। ये आइडिया मैंने कभी नहीं सुना था उनको, ये आइडिया मुझे इतना अच्छा लगा, उतना अच्छा लगा। और वो टाइम से मैंने मेरे भी भगवान को, मेरे गणपति बापा को मैंने मेरे बिजनेस में पार्टनर बनाया। और हर कॉल में मैं गणपति बापा को रिक्वेस्ट करता को आप मेरे जॉइंट कॉल के ऊपर आ जाइए। इसके लिए मुझे उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बताने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन टाइम ऑलरेडी ये हो गया है, ये हो गया है। सर, और 1-2 मिनट बात करूं? परत सर की अपना टाइम हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोगों ने सर 10 मिनट का एक्सटेंशन लिया है आज। बोलिए। एक शॉर्ट जगह पे में। मैंने सुना था, वो मैं शेयर करता हूँ जो आप लोगों के लिए काम आएगा। 2 फ्रेंड्स है, दोनों का एज समान है, दोनों का क्वालिफिकेशन समान है, सब कुछ समान है, लेकिन दोनों का इनकम अलग हो सकता है क्या? नहीं, दोनों का इनकम अलग हो सकता है। सब कुछ समान होने के बाद दोनों का इनकम अलग क्यों? क्योंकि दोनों का अर्निंग कैपेसिटी अलग है। हम लोग जो इनकम जो करते हैं ना, अर्निंग कैपेसिटी से करते हैं, और अर्निंग कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे तो अपना इनकम बढ़ सकता है। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का कैसे, उसके ऊपर वो बताया गया था कि उन्होंने बताया कि आपको सपोज अपना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना है, तो आप जो फील्ड में हो वो फील्ड के आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। आप जो फील्ड के हो वो फील्ड के ऑडियो वीडियो आपको सुनना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बात बताया, आप जो फील्ड के हो, ये फील्ड के आप सेमिनार अटेंड करना चाहिए, कन्वेंशन अटेंड करना चाहिए। उसके वजह से क्या होता है कि अपना अर्निंग कैपेसिटी जबरदस्त बढ़ेगा।
वो कैसे बढ़ेगा? आज सपोज एक स्पीकर बात करते हैं, 45 मिनट्स के लिए बात करेंगे उधर, वो अपना पूरा जिंदगी का सार, वो जाके ऐसा ही जाके बात नहीं करेंगे अपने साथ में, वो अपना पूरा जिंदगी का साथ जो मेन पॉइंट है वो अपने को बताएंगे, जिसके वजह से हमारा टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, जिसके वजह से हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग और हमारा जो पूरा टीम है हर साल ये कन्वेंशन अटेंड करते हैं, और कन्वेंशन अटेंड करके अपना जो अर्निंग कैपेसिटी हम लोग बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, थैंक बहुत यू। सही जवाब दिया आपने। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। बाकी हर इंसान है, सेम पढ़ाई, सब ग्रेजुएट है, लेकिन कोई करोड़ों कमाता है और कोई वही नौकरी करता है। इट्स डिफरेंट अर्निंग कैपेसिटी। यस अनिल भाई। यस दोस्तों, आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो म्यूचुअल फंड का है। लोगों को म्यूचुअल फंड का चैलेंज जो आता है, एक लास्ट में शेयरिंग करूंगा म्यूचुअल फंड में का ऑब्जेक्शन हैंडल करके मैंने कैसे 65 लाख का प्रीमियम लाया। लेकिन इसके पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मैं हर एक लीडर को, हर एक स्पीकर को, जिन्होंने ये 27 डेज का जो मुकाबला है वो सक्सेसफुल बनाया। हम लोगों ने चालू किया था जागृति हिंदू राव से, द डायनामिक लेडी ऑफ मुंबई, फिर नवनाथ, फिर मुकेश रे, सुनील लड्ढा, जयेश चौधरी, दिलीप पाटिल, नवीन चंद जैन, जेमिश शाह, प्रवीण मैनी, सैंकी हेल्थ वाला, आनंद सेठ, कन्नू भाई झा, एडिसन, सोमू सरका, ब्रिजेश तिवारी, खैरू, अनघा, राम नायर, रवि रंजन, सौरभ बोस, मानसकर, भरत प्रजापति, डॉक्टर विनोद पटेल, और लास्ट में हमारे रमेश दमानी सर। सभी लोगों को थैंक्स, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा ये 27 दिन का मुकाबला में। बहुत बहुत आइडिया अलग अलग मिले हम लोग को इस 27 दिन के मुकाबला में। दोस्तों एक शेयरिंग करना चाहता हूँ मैं कन्वेंशन के बारे में। दोस्तों एक मैं मिनट अनिल भाई, हाँ। अनिल भाई सी देखो, कहीं भी मैंने लास्ट क्या बोला था कि आप लोग पैनल छोड़कर कहीं जाइएगा मत। हाँ, इट इज योर चॉइस, लेकिन आपको कब कौन सा स्पीकर क्या देकर जाएगा यू डोंट नो। अब अनिल भाई म्यूचुअल फंड के ऊपर स्पेशल एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दे रहे हैं। अब जो लोग पैनल छोड़कर निकल गए, अब मालूम नहीं इतना 5 मिनट में क्या लूट जाएगा, लेकिन ये 5 मिनट शायद हमारी एक पॉलिसी बिकवा सकता है जो म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्शन से जाने वाली थी। सो इतनी भी घाई मत करिए दोस्त। बाकी तो बिजी सभी लोग हैं, खुद अनिल भाई भी बिजी है, वो सीओटी करने वाले इंसान है, सब लोग बिजी है दोस्त। सो बने रहिए। आज दमानी साहब को आप समझ सकते हो कितने बिजी होते हैं, लेकिन वो भी बैठे हुए इसी पैनल पे अभी भी लाइव है हमारे साथ। लेकिन हमें क्यों इतनी जल्दी है पैनल छोड़कर भागने की, ये एक सरप्राइज होता है। और जबकि कई दोस्त हमारे मित्र लिखते हैं सर ये 365 दिन तक चालू रखिए। ठीक है, आप छोड़कर जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुख ये होता है कि ये एक गोल्ड कॉइन, लास्ट आखिरी गोल्ड कॉइन जो अनिल भाई देने जा रहे हैं, शायद वो आपका मिस ना हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं इसके लिए। यस अनिल। यस दोस्तों, ये ना एमडीआरटी का जो जर्नी चालू हुआ मेरी लाइफ में, उसका बड़ा योगदान है आई हुई कन्वेंशन। दोस्तों वहां पे एक राजू लोहिया करके स्पीकर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात, तब तक मुझे ना एमडीआरटी है ना भारत में मालूम नहीं था क्या है करके, उसका फुल फॉर्म भी नहीं मालूम था। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने शेयर की कि एक जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर को ना तराशता है और उसमें से मूर्ति बाहर निकलती है। वो दिल को मेरे इतना छू गया कि मेरे को समझ में आया कि मेरे अंदर एक एमडीआरटी छुपा हुआ है, खाली आजू बाजू का जो कचरा है ना वो मुझे निकालना है। कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं एमडीआरटी नहीं कर सकता, मैं चेयरमैन क्लब नहीं कर सकता, मैं कॉर्पोरेट क्लब नहीं कर सकता। ये जो कचरा है आजू बाजू का निकल जाएगा तो अंदर से एमडीआरटी सीओटी की मूर्ति निकलती है। ये दिमाग में मेरे फिट बैठा वो कंसेप्ट, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली मैं 26 साल से एमडीआरटी कर रहा हूँ। और ये पूरा श्रेय जाता है उस कन्वेंशन को। उस अगर शायद मैं वो कन्वेंशन अटेंड नहीं करता रमेश सर, तो शायद आज ये मकाम के ऊपर नहीं होता। यस तो लास्ट में एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि मेरे एक कस्टमर ने मुझे 65 लाख का प्रीमियम दिया। वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है हमारे पास, म्यूचुअल फंड शेयर्स में एक एक करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है। तो उसको मैंने एक दिन खाली बोला कि मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूँ कि जितनी एक्सपर्टीज आज आपकी, बोल रहे मुझे इंश्योरेंस में बिलीव नहीं है, मैं म्यूचुअल फंड में आज तो शेयर्स में डालूंगा। मतलब आपको एक सवाल पूछता हूँ, जितना आपका एक्सपर्टीज है म्यूचुअल फंड और शेयर्स में, उतना वाइफ का है क्या? बोला नहीं। ये पैसा किसकी वजह से बना है? आपकी वजह से बना है कि आपका जो ये है ना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका एक्सपर्टीज है, उसकी वजह से बना आपका पैसा ये? नहीं, बोला मेरे एक्सपर्टीज से बना, और मेरी वाइफ को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मतलब बराबर है।
आप सोचो कि तभी ना मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ था थोड़ा सा। मैंने बोला कि आज आपका थोड़ा मार्केट क्रैश हुआ ना, तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में हुआ, बराबर है। तो आज आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका इनकम चालू है, बराबर है। लेकिन वही चीज 65 के बाद, अगर समझो 70 के बाद अगर मार्केट क्रैश हुआ, आपने प्लानिंग किया था कि मेरे पास 3 करोड़ होगा, 4 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा, और उसमें से मैं मंथली विड्रॉल लूंगा, उस टाइम पे अगर मार्केट क्रैश हुआ तो क्या होगा? तो बोलता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करो, एक आपको एक्सपर्टीज है, वाइफ को एक्सपर्टीज नहीं है, और जनरली क्या होता है ना, जेंट्स से ज्यादा लेडीज लोग ज्यादा साल जीते हैं। तो आपके बाद में उनको एक गारंटेड इनकम होना चाहिए, जहाँ पे पीस ऑफ माइंड होना चाहिए उसको, इक्विटी के हिसाब से लेना देना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ इनकम उनके लिए छोड़ के जाओ। तो उन्हें मुझे 66 लाख का प्रीमियम दिया सर, एक ही क्लाइंट ने, ग्रेट। ऐसा। तो ये प्रीमियम मेरा क्लोज हो गया, और उसकी वजह से ब्रांच में भी नंबर 1 हो गया, डिवीजन में भी टॉप 20 में आ गया ये साल में। और बहुत अच्छा काम उसके बाद में शुरुआत हुआ, और ऑलमोस्ट मैंने अभी 1 करोड़ का प्रीमियम क्रॉस किया है ये अप्रैल से लेके अभी तक। ये पूरा Congrats, श्रेय जाता है ये congratulations. कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से, और मैं जुड़ा रहता हूँ ना इंस्टीट्यूट के साथ में, उसकी वजह से। दोस्तों, मैं इंस्टीट्यूट से आज शायद 2000 से जुड़ा हूँ, एंड आई हैव सीन द पीपल। उस ऑडिटोरियम में स्टेज पे एमडीआरटी का कोई एजेंट नहीं आता था। 2000 में इंस्टीट्यूट में जो भी मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स थे, हाँ, बिरला मातोश्री सभागार में प्रोग्राम अटेंड किया था फर्स्ट, चर्च गेट में। बाद में हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए। तो आई हैव सीन कि देयर वाज नो एमडीआरटी एजेंट एट द टाइम ऑन द प्लेटफॉर्म। अभी तो हमारा स्टेज छोटा पड़ रहा है पारस भाई। सही बात। स्टेज टीओटी से भर जाता है। कुछ लोग नीचे खड़े रहते हैं, स्टेज के नीचे खड़े रहते हैं This is सेलिब्रेशन। this is the contribution of institute to the general agents society। इसके आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं जो हमको विजिबल है। तो इसके लिए दिस द हेड्स ऑफ टू दीपक भाई, हिज थॉट्स एंड द टीम, कि जो हमको आज दिन रात लग करके हमको आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। और सर, मार्केट में बहुत लोग कहते भी हैं कि आईओई इज अ एमडीआरटी मेकिंग मशीन। यहाँ पर एमडीआरटी प्रोड्यूस होते हैं, मशीन फैक्ट्री है ये बनाने की। अनिल भाई, अनिल से मैं जुड़ा हूँ तब से। हाँ, यस हम लोग सर, साथ में काफी ऑटो सालों में, से सर। साथ में दीपक ऑटो सर में आ गए, हमारे दीपक पास सर। अनिल भाई आए थे बोरीवली में हमसे मिलने ऑटो में। हम लोग साथ में थे। तो देखिए, मैं भी ऑटो में ट्रेवल करता था बॉम्बे में। तो इसमें कोई शर्म नहीं है। दमानी जी, आपका आपका बहुत बड़ा योगदान है सभी को एमडीआरटी बनाने की। आप सबकी सोच बड़ी कर डालते हैं। आप बोलते हैं मैं लास्ट टाइम बोला ना 3.5 करोड़ तो टैक्स भराए। तो एक विजन मिल जाता है लोगों को, और ऐसी बड़ी बड़ी बात सुनने के बाद दिमाग में ये आता है कि मैं भी कर सकता हूँ। कि भाई 3.5 करोड़ को टैक्स भर सकते हो, बोला मैं इनकम तो कर सकता हूँ। ऐसे सबके विचार बढ़ जाते हैं। तो ये होता है कन्वेंशन में, चिंगारी लग जाती है, फिर आग तो ऑटोमेटिक लगती है। आग बाकी कोर्सेज में लगती है, बाकी चिंगारी लग जाती है, और कोर्सेज में जाके तो उसमें पेट्रोल लगता है। तो हो जाता है। मैंने देखा पारस भाई के बहुत पारस कोर्सेज भाई में की तो तो कहाँ ड्रीम्स कम, कहाँ पारस भाई का से कन्वेंशन है, सब्जेक्ट है सिलीगुड़ी, ड्रीम्स कम बागडोगरा। ट्रू। सोच तो बड़ी चाहिए ना। या थैंक यू रमेश सर, आपने आज जनरल थैंक यू इश्यूज के दमानी बहुत जी। सारे टॉपिक्स छेड़े आज। रमेश दमानी सर, जी के आज आपने दमानी जी बहुत के से टॉपिक दामाद ने छेड़े, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। दमानी जी के दामाद ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। Yesterday he participated in a triathlon race in Estonia, एंड ये रेस होती है जिसमें 2 किलोमीटर की रनिंग है, फिर इसमें स्विमिंग है 2 किलोमीटर की, साइकिलिंग 91 किलोमीटर, ओह, एंड देन रनिंग 40 किलोमीटर नॉन स्टॉप। He covered 115 miles in 6 hours. Is a world ग्रेट ग्रेट। triathlon in the Estonia। वहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर में बाल्टिक सी में स्विमिंग करना, बाल्टिक समुद्र, वहाँ स्विमिंग करना, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। इसी आज नई नई सोच है हम लोग, देखिए लाइफ में इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ही इज थिंकिंग इम्पॉसिबल। सर, हम सभी की ओर से विशाल जी को हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। हम लोग को हर व्यक्ति से जीवन में सोच मिलती है, सीखने मिलती है। तो पारस भाई तो ड्रीम्स कम ट्रू वाली बात करते ही हैं, पर ड्रीम्स लेना तो जरूरी है। कम ट्रू होंगे जब ड्रीम्स आए। हमको नींद ही नहीं आएगी तो ड्रीम्स कहाँ से आएंगे? तो हमको जब सोच मिलती है, आई एक प्लेटफॉर्म है जो हमको एक दूसरे से मिला करके हमको ये सोच बढ़ने का मौका देता है। कोई बोलता है हम एमडीआरटी में खुश हैं, मैं बोलता है एमडीआरटी करके क्या होगा, मेरी हर मंथ टीओटी से ज्यादा कमीशन है दोस्तों। आई एम डिस्क्लोजिंग ऑन द प्लेटफॉर्म।
Great. So there is nothing wrong to earn more and more. You Thank you, can sir. any height. So इसके लिए दोस्तों अपनी सोच बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ. थैंक यू दोस्तों, दमानी जी, थैंक यू. थैंक यू दमानी सर, थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू दीपक सर, प्रभु जी, पूरी टीम, ऑल द लीडर्स एंड ऑल द परफॉर्मर स्पीकर्स जो पिछले 27 दिन में आए, सभी का तहे दिल से धन्यवाद. और दोस्तों, ऐसे ही एक से एक स्पीकर चेंज द माउंटेन से. आज कई लोग बोलते हैं सर पिछले 10 साल से एमडीआरटी हो रहा है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है. अरे तो मैं ये एक क्या बात है? बोलना भूल गया पारस भाई. मैं भी Yes. टाटा ई का जो चीफ गेस्ट स्पीकर करके वियतनाम गया था, तो हमारे हाँ. मिस्टर वेलुमली आए थे उसमें स्पीकर. यस, एंड ही टॉक्ड अबाउट दीपक भाई. यस, थायरोकेयर के मालिक थायरोकेयर के मालिक. ही टॉक्ड अबाउट वेलुमली. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस कि देयर इज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया. सो मैं बोलना भूल गया बात करते करते. वेलुमली साहब ने कहा 1700 एजेंट आए थे इंडिया से एमडीआरटी टाटा एई के, एंड आई वाज अ गेस्ट स्पीकर. वेलुमली भी स्पीकर थे. तो Great. वेलुमली ने बोला कि हमको दीपक भाई जोशी ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ 3000 एजेंट आए थे. तो वी शुड, दैट इज द वेलुमली स्टॉक. मैं वे भी था, हितेश चिनारिया भी था फ्रॉम द राजकोट केशोट से, तो वे भी वहाँ मिले थे हमको. तो उनका भी फोटोग्राफ था, हमने फोटो लिया. तो देखिए आज आई हुई कितने स्पीकर चुन के लाता है. उज्जवल निकम को बुलाए थे. कैन यू बिलीव द नाउ इज राज्यसभा एमपी. ऐसे ऐसे लोगों को बुलाना, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स के कनेक्शंस देखने मिलते हैं. आई एम शॉक्ड कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारे संपर्क हैं. फिल्म एक्टर आते हैं. हाँ, तो एक ऐसा एक एंजॉइंग सर जी, दोस्तों. दमानी साहब, स्पीकर बन के आता हूँ 1 घंटा के लिए, 3 दिन रुकता हूँ, सीखने मिलता है. दमानी साहब, इस बार एक स्पीकर आ रहे हैं जो आपने बोला ना कि फ्लाइट में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक्सपायर हो गए और लीगल हेयर के लिए, तो उसी के ऊपर, विल के ऊपर बात करने के लिए स्पेशल एक एडवोकेट आ रहे हैं जो स्पीकर है. सो आज इंश्योरेंस में खाली हम लोग कोई प्लान की बात नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन विल क्या होता है, पार्टियों को विल क्यों बनानी चाहिए. हम लोग HNI पॉलिसी तो बेचते हैं, लेकिन कल हस्बैंड वाइफ को कल कुछ हो गया तो उनका क्लेम का क्या होगा, उसके ऊपर, विल के ऊपर बात करने के लिए एक बहुत बड़े स्पीकर इस कन्वेंशन में आ रहे हैं. तो ऐसी कुछ डिफरेंट कोशिश रहती है दोस्तों. सो मैं तो सच कहूंगा कि कन्वेंशन में आकर शायद 5-10 हजार का इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं आकर शायद लाखों का नुकसान हो सकता है. आकर छोटी सी फीस देंगे, नहीं आकर शायद बड़ी फीस लग सकती है मेरे भाई बहनों को. सो मैं तो दिल से आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि इस कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन, देखो यहाँ पर हमारे सभी एग्जीक्यूटिव के फोन कॉल्स है. यहाँ पर आपको चाहिए तो लिंक भी मिल जाएगी, अगर हो सके तो स्कैनर भी है. आप उसको तुरंत रजिस्टर करें. आपके 27 दिन मुकाबला में भी लिंक आ जाएगी. आपके जितने भी ग्रुप्स है उन सभी ग्रुप में पेमेंट लिंक आएगा, स्कैनर आएगा. आप तुरंत उसको आज का आज रजिस्टर करिए, क्योंकि रजिस्टर करोगे तो आप बुकिंग कराओगे ट्रेन की, फ्लाइट की, बस की. क्योंकि जब तक हौसला नहीं होगा कोई फैसला नहीं होगा. सर आप देख लीजिए उसके अंदर, उसको थोड़ा बड़ा करिए, एनहांस करिए प्रवीण भाई, उसको जूम करिए थोड़ा. मैं मिस कर रहा हूँ इस बार का. यस, मैं आई एम नॉट इन इंडिया. यस, देखो यहाँ पर एक लेडी का जो फोटो है एकदम नीचे, रिजाल नायडू जी के नीचे, थोड़ा अप करिए वो लेडी. यस, जिल शुक्ला जी. देन लीगल एडवाइजर लोशिका बुलचंदानी जी, ये लीगल एडवाइजर है, इंपॉर्टेंस ऑफ विल एंड सक्सेशन इन लाइफ इंश्योरेंस. विल का स्पेलिंग ठीक कर दो तो WII. यस, आई मिसिंग है. विल की स्पेलिंग. यस, यस. दूसरे एक आर्यन भगत जी आ रहे हैं, श्रेया दीदी आ रहे हैं ओम शांति से, केशव भाई गोटी जी, प्रेसिडेंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, करोड़ों की चैरिटी करते हैं दोस्तों, करोड़ों की चैरिटी. हम लोग अभी करोड़ की पॉलिसी बेचना सोचते हैं, करोड़ कमाना सोचते हैं, ये करोड़ों की चैरिटी करने वाले इंसान. तो सोचो इनकी सोच किस लेवल की होगी. सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. मतलब यहां नहीं आकर शायद करोड़ों का नुकसान हो सकता है, और इनको सुन के हमारा लाइफ का करोड़ों का टारगेट अचीव होने में सपोर्ट हो सकता है. सो आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू वेरी सर मच. खाली एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ पारस भाई. Yes, Anil भूषण भाई. लिमे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी उसने खुद का ऑफिस चालू किया, TOT कर रहा है. वो कैसे, मतलब उसने एक घोड़ा लिया, मतलब घोड़ा, वो बंदूक वाला घोड़ा नहीं, वो फिल्म का डायरेक्शन करता है, दुबई में ट्रैवल करता है, सिंगल प्रीमियम में मास्टर ही है. ऐसे दोस्त एक एक जन मिलने मिलने को हम लोग को यहाँ पे कन्वेंशन में मिलेंगे.
प्रभाकर नकाशे जो सिर्फ मैंगोस के ऊपर काम करते हैं, बड़े बड़े प्रियो में लेके आता है। वो ऐसे मतलब एक एक स्पीकर को सुनना, मतलब बोलते हैं ना, एक एक स्पीकर पैसा वसूल हो जाता है। ऐसे स्पीकर है हमारे पास ये कन्वेंशन में, और बहुत तैयारी की है हम लोग ने। मैं भी सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको इनवाइट करता हूँ कि ये कन्वेंशन में जुड़ जाइए। 100% आपका विजन खुल जाएगा। यस, थैंक यू, ओवर टू यू पारस सर। थैंक यू वेरी मच। बस दोस्तों, लास्ट जाते जाते एक ही बात पूछूंगा कि ये 27 दिन में सभी को सुनकर आपके विजन अभी कितने बड़े हुए, आप क्या अचीव करना चाहते हो अगले दिसंबर तक, जो भी है, दिसंबर या मार्च तक, कॉर्पोरेट, गैलेक्सी, एमडीआरटी, डबल एमडीआरटी, इनकम के ऊपर 1 CR इनकम, जो आप चाहते हो, 10 CR, 3 करोड़ टैक्स भरना चाहते हैं, वेरी गुड। देखो दमानी जी से मोटिवेट होकर एक भाई साहब ने लिखा 3-3.5 करोड़ टैक्स भरना चाहते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। सो दोस्तों, मैं दिल से माता सरस्वती को प्रार्थना करूंगा कि आपने यहाँ पर जो टारगेट्स लिखे वो सभी के जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए, और इन सभी टारगेट्स को अचीव करने में आईओई के कन्वेंशंस 6, 7, 8 मुंबई कन्वेंशन जो होने जा रहा है, वो आपके ये टारगेट को अचीव करने में 100% सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करेगा। सेम टू सेम कोलकाता में 8 एंड 9 नवंबर को भी कन्वेंशन होने जा रहा है। सो जो ईस्टर्न जोन के लोग यहाँ आ सकते हो तो बंबई आइए, स्वागत है आपका। नहीं आ सकते तो कोलकाता में 8 एंड 9 नवंबर आफ्टर दिवाली अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर 6, 7, 8 अक्टूबर मुंबई कन्वेंशन है। आपके ये सारे टारगेट अचीव करने की ताकत ये कन्वेंशन रखता है दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम, have a nice day. Thank you, thank all of you. Thank you very much. Thank you Davani ji, thank you Anil bhai, thank you Prabhu Desai ji, and thank you थैंक Dinesh. यू, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you Deepak sir.